विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्रयते नमः। अवतीर्णौ सुकारुण्यो परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ दौभ्रातरौ भजे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तबे सची देखिल राम कृष्ण दोई भाई तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। तबे सची देखिल राम कृष्ण दोई भाई तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। तबे सची देखिल राम कृष्ण दोई भाई तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। तबे सप्त प्रहर छिला प्रभु भावावेशे जथा तथा भक्तगण देखिल विशेषे। तत्पश्चात सची देवी ने
कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों को चैतन्य तथा नित्यानंद के स्वरूप में देखा तो महाप्रभु ने जगाई तथा माधाई नामक दो भाइयों का उद्धार किया। इस घटना के बाद महाप्रभु 21 प्रहर व 21 घंटे 7 प्रहर तक भावातिरेक की स्थिति में रहे और सारे भक्तों ने उनकी विशेष लीलाएं देखी। आज विशेष रूप में कथा में हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जो महाप्रकाश लीलाओं की वर्णन, स्वयं को भगवत्ता का परिचय देकर भक्तों को बुला कर उनके इष्ट के रूप में दर्शन देना और काजी का उद्धार, ये चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन पहले भी ये जो विषय ये जो आया है इसकी भी चर्चा हो जाएगा। तबे सची देखिल राम कृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। तो सची माता एक दिन रात को स्वप्न देखी। रात को स्वप्न में देखें कि जो ये उनके घर में जो कृष्ण बलराम विग्रह तो उनके घर में है, घर में पूजा स्थान पर पूजा करते थे। लेकिन ये जो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तो तब उस समय शिवासंगन में रहते थे, शिवास ठाकुर के घर में। ये दोनों गौरांग और निताय ये छोटे 5 साल के बच्चे जैसे हो, ऐसे ही 4 साल 5 साल के बच्चे जैसे छोटे बच्चे, नंगे, पूरा वस्त्र भी नहीं, और घर के अंदर ठाकुर उनके डेटी के रूम के अंदर घुस गए। घुसकर नित्यानंद कृष्ण को पकड़ के और गौरांग बलराम को पकड़े, दोनों ने घर से निकल आए। और सची माता स्वप्न में देखती थी कि दोनों में झगड़ा चल रहा है, दोनों झगड़ रहे हैं। ये कह रहे कि कृष्ण बलराम कह रहे कि तुम कहाँ से आ गए इधर, ये घर हमारा है, ये घर में जितनी सामान है इसके अंदर सब हमारा है। दूध दही माखन जो कुछ है, मिष्ठान्न जो कुछ है सब हमारा है, हमारे लिए तुम लोग इधर चोरी करके खा रहे हो, भागो यहाँ से, कृष्ण बलराम कह रहे। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोल रहे कि बोले तुम्हारा समय चला गया है। बलराम डांट रहे थे इनको, तो बलराम को ये कह रहे कि तुम्हारा समय चला गया, द्वापर युग में तुम्हारे राजूति था, तुम द्वापर युग में तुम्हारा लीला चलता था। ये कली युग में है, अभी हमारे बारी है, हम गौर निताय के रूप में है। जब तक मेरे गौरांग मेरे साथ में है मैं किसी को डरता नहीं हूँ, नित्यानंद कहते हैं। अभी तुम हमको पिटाई करोगे, हम अभी तुमको दोनों को हैं बांध कर ही छोड़ देंगे। तो ऐसे दोनों में झगड़ा चल रहा है। सच्ची माता स्वप्न में देख रहे। बाद में उनमें छीना-छीनी चल रहा है, जो रखा हुआ था, जो दूध दही माखन, कृष्ण बलराम भी वहाँ से छीन के खा रहे, ये भी खा रहे, गौर निताई भी उसमें से ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर छीन के खा रहा है। ऐसे है, यहाँ तक मिष्ठान सब खा रहे और एक यहाँ तक कि एक दूसरे का मुख में मुख लगा के उसको छीन के खा रहा है। सच्ची माता ये अद्भुत लीला को स्वप्न में देख रही थी। बाद में जब ऐसे ही चलते कृष्ण बलराम के झगड़ा में और कृष्ण बलराम के साथ गौर निताई के ऐसे ही झगड़ा चल रहा था, अंत में नित्यानंद प्रभु सच्ची माता देखी के बोल रहे, माँ मेरे पेट नहीं भरा, मुझे खाने दो, कुछ खाने दो, कुछ खाने दो, ऐसे बोल रहे। तो सच्ची माता का नींद तोड़ गया कि ये क्या स्वप्न देखा है। ये भगवान, हमारे कृष्ण बलराम तो स्वयं भगवान है और उनके साथ में ये दोनों झगड़ रहे। तो गौरांग महाप्रभु के को बुलाकर उस दिन महाप्रभु जब उठे तो उनको सच्ची माता सारी कथा कही कि कल रात को इसे स्वप्न देखा, इसका अर्थ क्या है। तब ये गौरांग महाप्रभु कहे कि माँ बहुत अच्छा स्वप्न देखा, लेकिन स्वप्न में तुम देखा कि नित्यानंद तुमको क्या बोल रहे थे, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने दो, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। इसीलिए आज तुम अच्छे वस्तु कुकिंग करो, मिष्टान्न और पायस और पिस्ता कई प्रकार के केक बनाएं। केक इसको पिठा कहते बंगाल में, लेकिन तो कहे कि पिष्टक बनाओ, केक बनाओ, ये सब अच्छा प्रसाद बनाकर
आज नित्यानंद प्रभु को हमारे घर में बुलाएंगे, किसके लिए? खाने के लिए। मैं जाऊंगा, स्वयं जाकर इनको बुला के लेके आऊँगा श्रीवास ठाकुर के घर से, और तुम सब खाना प्रस्तुत करके रेडी करके रखो। सची माता बहुत प्रसन्न हुई, गंगा में स्नान करके आके फिर रसोई घर में गई और जाकर बहुत सुंदर प्रसाद प्रस्तुत करने लगी। अपने शालग्राम के पास, कृष्ण बलराम के पास प्रसाद भोग लगाकर रेडी करने बाद ये गौरांग महाप्रभु गए। पास में थी तो ज़्यादा दूर नहीं है, जोगुपीठ से शिवासंगन है, तो वहाँ गए। महाप्रभु जाकर शिवास ठाकुर घर में पहुँचे, नित्यानंद को बोले कि नित्यानंद प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है? इसका पहले वो जाके इन्फॉर्म कर दिए थे इनको। लेकिन देखो गृहस्थ का घर है, वहाँ जाकर ज़्यादा उत्पात नहीं मचाना। मेरे पत्नी भी है साथ में, लक्ष्मी प्रिया उसमें परिणय हो गया था। तो नित्यानंद प्रभु कहले चंचल कौन है? मैं चंचल हूँ कि तुम चंचल है? सारे दुनिया जानते कौन चंचल है, हैं? तुम अपना चंचल जैसे, तुम जैसे अपने को तो दुनिया को सारा सबको भी ऐसे ही देख रहे हो, हैं? मैं राम राम, मैं कहाँ चंचल होता हूँ? नित्यानंद प्रभु ऐसे कहने लगे। दोनों में ऐसे ही थोड़ा सा वार्तालाप होते होते दोनों चलते चलते पहुँच गए। दोनों को देखकर उनके जो सेवक था ईशान ठाकुर, ईशान ने पानी की लोटा लेकर दोनों को दिया, तो दोनों का चरण धौत किया। गौरनिताय चरण धोकर घर के अंदर प्रवेश किए। दोनों देखे, दोनों के लिए आसन पड़ा हुआ है, दोनों आसन में दोनों बैठ गए। गौरनिताय हैं, सच्ची माता देखी कि दोनों अभी आ गए हैं। दोनों के लिए फिर प्रसाद प्लेट में प्रस्तुत करके सभी आइटम दोनों, एक गौरांग की और एक नित्यानंद के सामने 2 प्लेट प्रसाद रख दी। तो प्रसाद जब रहे, सच्ची माता देख रही थी ये जो नित्यानंद है ये तो मेरे बड़ा पुत्र कौन विश्वरूप जैसे दिखाई पड़ रहा है, ये विश्वरूप है ना क्या? उनकी तरफ देख रही थी बार बार। और ऐसे हुए दोनों भोजन। लेकिन ये दोनों निताय और गौर क्या के तीसरे प्लेट बना दिए। बोले थोड़ा खाने के टाइम में छीना-छीनी करके खाने से कुछ मजाक होता है, ऐसे ही खाने से चुपचाप शांत शिष्ट होकर मजाक नहीं होता। तो तीसरा प्लेट करके इसमें से सब कुछ प्रसाद थोड़ा निकाल, बोला बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा करके निकाल के थोड़ा रखते थे। फिर बाद में वो छीन के ले जाता था उसमें, ये उनके छीन के ले जाते थे, ऐसे ही करते थे। तो 2 प्लेट प्रसाद दोनों बैठकर बड़ा आनंद में खा रहे थे। कौन? गौर निताय खा रहे थे प्रसाद। सच्ची माता देखा कि आइटम सब खत्म हो रही है, अभी मुझे और भी आइटम लेकर आना चाहिए किचन से। सच्ची माता इसलिए किचन के अंदर चले गई। किचन के अंदर जाकर सभी अन्न व्यंजन सब कुछ अलग लेकर, सभी आइटम लेकर जब आ रही थी, घर से निकल रही थी, किचन के अंदर निकल के आ रही थी, अपूर्व दृश्य देखी, जैसे स्वप्न में देखी थी कि ये दोनों भाई बैठे ही हैं, लेकिन ये गौर निताय के रूप में नहीं है। गौरांग महाप्रभु स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधर के नारायण के रूप में बैठे हैं, और हृदय में उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी स्वयं अधिष्ठिता है। वो नित्यानंद की तरफ देख रहे थे, वो तो हड़ा मुसड़ धारण करके बलराम के रूप में बैठा है, नीला वस्त्र पर परिधान किया है, और ये पीताम्बर धारण किए गौरांग। दोनों के से अद्भुत रूप में देखकर भगवान के रूप में देख रहे हैं, ये दोनों दिव्य रूप में बैठे हुए। सच्ची माता पूरा उसके चक्कर आ गई, क्या है प्रकृति में, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। चक्कर है, पूरा गिर गई, पूरा प्रसाद के साथ नीचे गिर गई। गौरांग महाप्रभु आस्ते वास्ते होकर जाकर दोनों को उनको उठाए सच्ची माता को, कि माँ क्या हुआ? लेकिन सच्ची माता जो देखी थी दृश्य, उसकी मानसपट से वो दृश्य नहीं जा रहा था। उस चुप एकदम शांत, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन आंख से अश्रुओं की धारा बह रही थी। अर्थात उन्होंने देखा कि जैसे स्वप्न में देखा था कि ये, लेकिन आज तो अभी तो साक्षात देख रहा कि ये दोनों तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवत्ता का परिचय दे रहे हैं। ये स्वयं कृष्ण और बलराम के रूप में बैठे हुए हैं। इनको देखकर सच्ची फिर गौरांग महाप्रभु उनको सांत्वना देते हैं सच्ची माता को, और सच्ची माता फिर आश्वस्त होकर फिर तो ये दोनों आश्वस्त हो जाती है, और ये दोनों भोजन करके फिर अपने आसन से हाथ धोने के लिए उठ गए, आचमन करके फिर
तो इसी लीला में, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि तो सच्ची माता ने तब देखा कि इनको कृष्ण और राम, गौरांग नित्याय को, निताय गौरांग ने गौर निताय दोनों को वो कैसे रूप में देखा है? कृष्ण बलराम के रूप में दर्शन की। मैंने इस प्रकार स्वप्न में दर्शन की थी, बाद में जो भोजन के समय भी इनको इसी रूप में दर्शन की। इस लीला को कहना तो पूरे क्लास हो जाएगा उसी का पूरा डिटेल बोलने से, तो इसलिए मैं संक्षेप में कहा। इसके बाद एक कहते कि श्लोक में कि तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। जगाई माधाई की लीला जो उद्धार विशेष रूप में नित्यानंद प्रभु के बारे में जब हम बोलते हैं, नित्यानंद की महिमा, तो उसमें इसकी चर्चा विशेष रूप में की जाती है, जगाई माधाई की उद्धार, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से विशेष रूप में दोनों का उद्धार हुआ था। जगदानंद ने ये जो जगाई माधाई, ये दोनों नवद्वीप निवासी थे, ब्राह्मण परिवार इनके जन्म हुआ था। उच्च कुली ने ब्राह्मण परिवार में जन्म होने पर भी ये सभी प्रकार की कुकर्म में लगे हुए थे, सभी प्रकार के पाप कर्म में सदा लगे रहते थे। चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, परस्त्री गमन, कितना सब, सदा नशा, सदा हमेशा नशा पान में व्यस्त रहते थे, मांसाहार। कोई कार्य से पाप कर्म नहीं है जो ये लोग नहीं किया है। लेकिन जब महाप्रभु ने विशेष जगाई माधाई की भय से नवद्वीपवासी सब समय भय से कंपते थे, हैं? किसके घर में आग भी लगा देते थे, कुछ भी कोई भी कार्य करने में इनके लिए कोई असंभव नहीं था। तो इसलिए जो ये चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप में नामहट्ट प्रचार को सूत्रपात किए, उन्होंने दोनों को बुलाए थे, किसको? नित्यानंद प्रभु को और हरिदास को बुलाकर कहे थे कि जाओ नामहट्ट प्रचार हैं, सभी घर घर में जाकर हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा कर प्रकाश, प्रति घरे घरे गया कर यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कहे कि नित्यानंद और हरिदास, आप दोनों मेरे आदेश को सुनो। आज से आप नवद्वीप में प्रत्येक घर घर में जाना, जाकर लोगों को बोलना है, बोलो कि सबको कृष्ण नाम के उच्चारण कराना, इनको सभी कृष्ण नाम की जप करना, कृष्ण नाम के भजक इनको जपा करना सिखाना, और इनको भगवद गीता के उपदेश के बारे में बताना। बोलो कृष्ण भज कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण शिक्षा भगवद गीता है। तो प्रत्येक घर घर में जाकर लोगों को सब सिखाओ, ऐसे ही प्रचार सूत्रपात किए। तो ये लोगों ने एक बार घूमते, मैं खाली ब्रीफली बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा लीला नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तो जो ऐसे ही नामहट्ट प्रचार की सूत्रपात हुआ, ये हरिदास और नित्यानंद हरिदास दोनों प्रचार करते करते नवद्वीप में एक बार भ्रमण करते थे। हठात उन्होंने ये दो भाई को देखे हैं। वैसे जो प्रचार करते थे सभी घर घर में जाते थे, कोई इनको प्रशंसा करता था, कोई भी इनको निंदा करता था, कोई इनको अच्छा कहता, ठाकुर जी आइए बैठिए, कुछ प्रसाद खाने के लिए बोलिए, तो कुछ और दूसरे भिक्षा नहीं लेते थे। क्या भिक्षा लेना कहते थे? ये भिक्षा लो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम का उच्चारण करके वही भिक्षा हमको दो, हैं? यही भिक्षा है, नाम उच्चारण करना। तो लेकिन ऐसा ही प्रचार करते करते एक दिन देखे कि रास्ते में ये दोनों भाई को देखे, किसको? जगाई माधाई को देखे। ये दोनों पूरे मतवाला होकर शराब पी के, शराब की कूलर हाथ में है, शराब पी के पूरा मस्त हैं। कभी दोनों लोगों को आलिंगन कर लेते, कभी एक दूसरे को फिर पिटाई करता है, कभी को धक्का मार के इसको कर, फिर बुलाकर आलिंगन करते। पर मैंने अद्भुत उनकी जो देखे व्यवहार, और सारे दूर में रहकर लोग देख रहे थे उनको। बहुत लोग खड़े हुए लेकिन बहुत दूर से, उनके पास कोई नहीं जाता। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास आकर उस स्थान पर आए। नित्यानंद प्रभु पूछिए सब क्या है, क्या हो रहा है इधर, क्यों आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं ये देखो ठाकुर, ये दोनों जगाई माधाई हैं, इनके ना सुनने से भी नवद्वीपवासी कंपते हैं। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो पाप कर्म ये इन्होंने किया नहीं,
इनके पास में कोई अच्छा बुरा, कोई ब्राह्मण घर में जन्म हुए हैं, अच्छे कुलीन परिवार में जन्म है, लेकिन इनकी ऐसा ही दुर्दशा है, हैं? तो इनके नित्यानंद प्रभु बोले कि अच्छा ऐसे कैसे? तो अभी नित्यानंद प्रभु के मन में इच्छा हो गया कि अंतःकरण भावना आ गया कि दोनों को अवश्य उद्धार करेंगे। यदि ये दोनों उद्धार हो जाए, हरिदास के साथ दोनों बातचीत करने लगे कि यदि हम ये दोनों को उद्धार कर देंगे तो अभी तो गौरांग की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा, सभी लोग समझ जाएंगे गौरांग के नाम की महिमा क्या है, हैं? तो इसलिए गौरांग की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि दोनों को उद्धार करना है। नित्यानंद प्रभु की इच्छा हो गई, इसलिए जगाई माधव के उद्धार विशेष रूप में नित्यानंद की लीला में नित्यानंद की महिमा का जो चर्चा होती है, नित्यानंद त्रयोदशी में इसी ऊपर चर्चा होता है, तो इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए जगाई माधव के पास नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों चले, नित्यानंद आगे और हरिदास पीछे चलते। लोग मना करे, अरे मत जाओ, इनके पास में कोई हिताहित ज्ञान नहीं है, ये साधु फाधु ये सब कुछ नहीं देखते, साधु ये कौन गोसाई कौन महात्मा ये सब नहीं जानते, मत जाओ। लेकिन वो माने नहीं, हैं? नित्यानंद प्रभु कहे कि यदि ये दोनों को आज उद्धार कर दूंगा तो अभी तो हैं गौरांग की पतित पावन नाम सार्थक हो जाएगा, हैं? ऐसे पतित हमें अभी देखें, लेकिन ऐसे पतित तो कोई हमें अभी तक मौसम पतित तो प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं, लेकिन प्रकृति में पतित ये दोनों थे, कौन? जगाए माधाए। तो इसलिए कहकर दोनों गए हैं, बोले बोलो भाई, हैं? दो खड़ा पास में आए, कहे कि बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, बोलो भाई हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो दोनों माथा ऐसे तो वो अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अभी बोले कौन हमारा साथ बात करता, किसका इतनी हिम्मत है, जगा माधा के पास आने का हिम्मत किसका हो गया, कौन है? थोड़ा देखे, घूम के देखे, ऐसा लाल आंख, पूरा शराब पिए तो पूरा आंख पूरा लाल लाल है, घूम के थोड़ा देखे कौन है। अच्छा है, इनकी क्या गोसाई क्या सन्यासी क्या ठाकुर के बेसु। बोले अरे आपका हिम्मत हो गया, जगा माधा को शिक्षा देने के लिए आए हो, हैं? रहो एक क्षण रहो, तुमको दिखाते हो भी। ऐसे कहो कि भागे उनकी तरफ, उनको पकड़ने के लिए भागे। वही उनको जब झपट ये दोनों जगाई माधा झपटे, ये दोनों भी भागे। आगे भाग रहे हैं नित्यानंद हरिदास और पीछे भाग रहे हैं दोनों, गाला गाली दे रहे। ये तो अपने लोग सब कह रहे, देखो बोलने से सुन नहीं रहते, अभी मजा निकलेगा आज, हैं? जो नास्तिक व्यक्ति होता तो बहुत हर्षित हो रहे थे, हैं? आज जो लोग संत लोग वो लोग कहते थे आज मना किए ठाकुर, दोनों गोसाई का क्या हालत होगा, हैं? लेकिन दोनों भाग रहे थे, ये पीछे दोनों मतलब वो कृष्ण प्रेम में माताल है और ये भौतिक शराब पीकर माताल है? ये भी माताल वो भी माताल भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। और गाली भी, ये भी गाला गाली कर रहे हैं। वो वहाँ से हरिदास ठाकुर कह रहे कि देखो ये अवधूत का बुद्धि में आकर आज मेरा हालत है क्या होगा। एक बार तो 22 बाजार में पिटाई खा के भी बच गया था, हैं? जब वो मुस्लिम ने काजी ने आदेश दे दिया था कि 22 बाजार में पिटाई करके इसके जान ले लेना, जब तक हरिनाम कीर्तन करना नहीं छोड़ेगा इसको छोड़ना नहीं। तो उस समय तो बच गया था, आज क्या हालत होगा ये अवधूत का बुद्धि में, हैं? लेकिन नित्यानंद कहते गए मेरा क्या दोष है, तुम्हारे ठाकुर का बार जिसको ठाकुर कहता है वो गौरांग की बात चिंता कर, हैं? वो एक ब्राह्मण कुमार है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है और राजा के पुत्र जैसा आदेश देता है राजा की तरफ, हैं? उसका दोष नहीं, तुम मेरा दोष देख रहा है। ऐसे ही दोनों मजाक करते हुए भाग रहे। ये दोनों तो बड़ा मोटे मोटे थे, इसलिए रास्ते में कई जगह बार गिर जा रहे, फिर उठते फिर भागते, ऐसे ही जगाई माधाई दोनों पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन, इसको पूरा करने तो पूरा क्लास ही उसी में जाएगा, तो ठीक है। तो इसलिए जगाई माधाई को भाग भाग के गए आगे, ये दोनों भाग रहे थे, कौन? नित्यानंद और हरिदास। ये आगे जाकर ऐसे ही मायापुर में आग मैंने चैतन्य महाप्रभु के घर के सामने
सीधा ही रोड जा रहा है, लेकिन रोड से फिर महाप्रभु के जोगपीठ में अंदर में रास्ता जा रहा है, इन्होंने अंदर में घुस गए, चैतन्य महाप्रभु के घर के अंदर घुस गए। घुस के दरजा जो गेट था, गेट बंद कर दिए। ये दोनों तो देख रहे थे कहाँ गए, दोनों कहाँ गए, ये भाग के ये आकर देखे कि और तो आगे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, चारों साइड घूम घाम की, फिर कोई यहीं रहेंगे। वो रात को वहीं रह गए, वही शाम हो गया था, वही चैतन्य महाप्रभु घर के सामने वही साइड में रह गए। रात को तो कीर्तन होता है, कीर्तन सुनकर कहे कि यार है निमाय पंडित तो बहुत अच्छा चंडी पाठ कर रहे हैं, निमाय का घर है, अरे चंडी पाठ अच्छा कर रहा है निमाय हैं। दूसरे दिन में सुबह सुबह जो निमाय देखते थे, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि निमाय पंडित तुम बहुत अच्छे पाठ करते हो हैं, का जितनी हम जो जहाँ कुछ करके हम जो कमाई करके लाते ना धन, सारे ला के तुमको ही दे देंगे। लेकिन ये दुष्ट है, जानते नहीं मैं पर, इसलिए महाप्रभु उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन नित्यानंद और हरिदास जाकर घर बोले, देखो महाप्रभु काल से हमें और प्रचार करने नहीं जाएंगे। आज का जो घटना सब उनको बताए डिटेल की किस प्रकार हुआ जोगाई माधाई के साथ उनकी। तो महाप्रभु ने कहे कि ठीक है, मैं इतनी दुष्ट यदि कोई मेरे आदेश को पालन नहीं करेगा, हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार नहीं करेगा, मैं चक्र को बुलाकर उसकी गर्दन काट लूंगा। नित्यानंद बोलेगा आप गर्दन काटो कोई कुछ करो, मैं और नहीं जाने वाला हूँ। हरिदास आकर बोले अद्वैताचार्य जी के पास, कहते थे कि देखो ये अवधूत का साथ मुझे भेज देता है, प्रचार करने के लिए गौरांग महाप्रभु भेज देते हैं। अरे ये अवधूत क्या करता पता नहीं, यहाँ जाते जाते चलते चलते गंगा यदि आ जाता रास्ते में, गंगा में कूद जाता है, हैं कुंभीर का ऊपर, मगर के ऊपर कुंभीर को पकड़ने जाता है, हैं रास्ते में जाता देखता कोई ग्वाला कोई दही दूध माखन से कुछ बेचने के लिए जा रहा है बेचारा मार्केट में लेकर, उससे छीन लेते हैं, मांगते पर नहीं देता तो छीन के सब खा लेते हैं। अरे कि वो तो उसको तो पकड़ नहीं पाते, सब मुझे पकड़ के मुझे डांटते हैं। कोई यंग लड़की देखता है रास्ते में जाते हुए, कहते कि अरे देखने तो बड़ा सुंदरी है, मुझे शादी कर ले। क्या क्या इसका घटना में क्या बताऊं, ऐसे ही सब अद्भुत लीला करता है ये, हैं ये अवधूत है, इसके साथ में मुझे प्रचार करते थे और आज मेरा जान जाने वाला था। 22 बाजार में पिटाई खाई की बच गया था, अभी आज ये मेरे जान जाने वाला था। अद्वैताचार्य तो समझ गए नित्यानंद अवधूत की हैं महिमा। तो कहे उन्होंने कहे कि अरे हरिदास हमको यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ से भाग के चलो, शांतिपुर चलो मेरे साथ। आज ये ऐसे ही कर रहे हैं, काल को देखो कि वो दोनों माता बिया को लाकर जगाई माधाई को लाकर हमारे साथ में फिर कीर्तन में नचाएंगे ये दोनों, यही जब मुझे पता चल रहा है। ऐसे कहे कि वो बड़ा उन्मत्त वो भी नृत्य कर रहे थे। तो इसी प्रकार दूसरे दिन में जो हो गया, दूसरा दिन के शाम को नित्यानंद प्रभु मन में भावना लेकर दोनों को उद्धार करना, किसको, जगाई माधाई को। इसलिए घर से निकाल कर गए तो जगाई माधाई बाजू में थे, वहाँ से पकड़ लिए इनको, बोले कौन है तो बोले मैं अवधूत का नाम सुनते ही माधाई ने जो शराब का कूलर हाथ में था वैसी कूलर में मारा, जोर से सिर में फोड़ दिया है। नित्यानंद प्रभु के सिर फोड़ गया, नित्य रक्त की धारा गिर रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी बोले अरे माधाई मारा तो मारा, लेकिन हरे कृष्ण तो बोल, हैं मारा तो मारा, लेकिन लोग देख रहे थे, वो दूसरे सब भक्त देख रहे थे, भाग भाग के गए गौरांगी महाप्रभु के पास, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के सिर को फोड़ दिया है वो दोनों जो दुष्ट थे जगाई माधाई। महाप्रभु ने क्रोधित होकर सारे भक्तों के साथ यहाँ पर पहुँच गए हैं। आकर सीधे बोले चक्र चक्र चक्र। जगाई माधाई देख रहे थे, क्रोधमूर्ति देख कर निमाय पंडित के महाप्रभु के वो लोग ने भी देख रहे थे। आकाश में सुदर्शन चक्र बहुत तेज से घूमते घूमते करोड़ों सूर्य के तेज को जीन कर सुदर्शन आ गया पास में। अभी 1 सेकंड में उनका गर्दन कटने वाला है। तो दोनों बड़ा भयभीत होकर गिर पड़े, नीचे गिर कर देख रहे थे, हैं देख। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहे कि हे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये इस अवतार में नहीं इस अवतार में हम किसी को जान नहीं लेंगे। जैसे अन्य अवतार में दुष्टों को विनाश किए थे, चक्र से आप विनाश करके उनके, इस अवतार में नहीं, इस अवतार से हम इनके केवल जो दुष्ट जो कलुष जो गुण है वो गुण को केवल नष्ट करेंगे, उनके पास में जो बुरे का जो गुण है, लेकिन उनको जान से नहीं मारेंगे।
ये तो संकल्प लेके अवतार लिए थे। आप इसी अवतार में सभी को कृष्ण प्रेम दान करेंगे। आपको अद्वैत आचार्य ने वरदान मांगा है। अद्वैत आचार्य ने कहे कि अद्वैत कहे न यदि भक्ति बिलाईबा स्त्री शूद्र आदि जात सकल ऐसे दीवा, सबको देना कि सभी को कृष्ण प्रेम देना, बात विचार नहीं करना है, स्त्री शुद्ध सभी को देना, ये आप संकल्प करके रखे हैं। और आप इनको मारने के लिए सुदर्शन बला लिए, ये ठीक नहीं है। पैर को पकड़कर महाप्रभु के पैर को पकड़ के रखे नित्यानंद हैं, कहे कि मुझे दोनों का प्राण मुझे दान दीजिए, जगह माधाई की प्राण मुझे दान दीजिए प्रभु, ऐसे ही नित्यानंद कहे कि उन शांति किए और कहे कि देखिए महाप्रभु दोनों दोषी, ये तो मुझे मारा कौन, माधाई ने शराब कलर में, लेकिन जगाए ने है मुझे रक्षा किया, मेरे जान रक्षा किया कि दोबारा वो मुझे मारने आ रहा था, लेकिन जगाए ने उसको पकड़ के रखा, किसको, माधाई को। इस प्रकार मेरे जान बच गया। महाप्रभु इतने सुनकर ही कहले जगाए को आलिंगन कहे कि तू मेरी प्राण निताय का जान रखा, इसलिए तू आज मेरे प्राण से भी मुझे प्रिय बन गया, इसलिए कहे कि तुझे मैं अवश्य कृष्ण प्रेम दान करूंगा, ऐसे कहे। सुन रहा था जगाए, नहीं सर, कौन सुन रहा था, माधाई सुन रहा था। माधाई कहे कि ये क्या प्रभु, ये कैसे कर रहे हैं, जितनी पाप किया हम दोनों साथ में ही किए, मैं अकेला नहीं किया ना, वो मैं अकेला नहीं किया, वो भी किया, दोनों साथ में किए, एक ही साथ में खाए, एक ही साथ में सब कुछ, जितनी भी पाप कर्म सब साथ में ही किए, ये तो अन्याय हो रहा। आप उसको माफ कर दिए, उसको शरण में ले लिए, मेरे को शरण। मैंने महाप्रभु ने कहे कि नहीं, तेरी पाप का क्षमा नहीं, क्योंकि तू नित्यानंद के शरीर में आघात किया है। मेरे चरण में अपराध होता मैं क्षमा करता, लेकिन तू नित्यानंद जो मेरे प्राण से भी मुझे अधिक प्रिय है, उसकी सिर को फोड़ डाला, इसलिए तेरी पाप का कोई क्षमा नहीं है। ऐसे कहकर जो कह रहे थे, लेकिन जब ये कहे कि देखो ज़्यादा जो बार बार कहने लगा, कहे कि देखिए तेरे अपराध निताई के चरण में, यदि निताई तुझे क्षमा कर देगा तो अभी हो सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। नित्यानंद प्रभु यहाँ सुनकर कहे कि प्रभु ये कपट कर रहे हैं, मेरे जीवन में जितनी भी सुकृति कमाए, जितनी भी जो कुछ अच्छे कार्य, जितनी भी मेरी सुकृति है, ये सारे सुकृति पुण्य कर्म में इसी को दे रहा हूँ। किसको, माधाई को दे रहा हूँ। ये आपका ही माधाई है, जैसा आप जगाई को क्षमा कर दिए, इस प्रकार जब माधाई को भी क्षमा कर दीजिए, इसको भी कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। ऐसे कहकर नित्यानंद की वाणी जब सुने तो महाप्रभु ने फिर उसको भी अपना लिया, किसको, माधाई को। इसी प्रकार संक्षेप में जगाई माधाई की उद्धार तो केवल एक क्लास पूरा कहने से पूरा क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर हम गौरांग महाप्रभु लीलाओं को विशेष वर्णन करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ये दोनों के प्राण की भिक्षा मांगी के ले लिए, किससे, गौरांग से। नहीं तो गौरांग तो चक्र बुलाए थे दोनों को समाप्त करने के लिए, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा में विशेष रूप में नित्यानंद त्रयोदशी का टाइम में कथा होता है, उसमें बताया जाता। तो फिर यहाँ पर भी हेडिंग है जब बताया इस प्रकार, क्योंकि जगाई माधाई के निस्तार हुआ, जगाई माधाई को भक्त बनाए, ये भक्त बन गए हैं। आज भी जो जाओगे जगाई माधाई घाट है, जो परिक्रमा नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाओगे, उसे माधाई घाट है, जगाई घाट है, वहाँ पर वो जो जाओगे ब्रिज जो गंगा के ऊपर जो ब्रिज है, ब्रिज के प्रारंभ से देखोगे हैं, जगाई को कौन आलिंगन कर रहे हैं, महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं, माधाई को नित्यानंद आलिंगन कर रहे हैं, फोटो वहाँ पर रहता है, प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए दोनों को जगाई माधाई को उद्धार किए हैं। माधाई ने भी सारे वैष्णवों के स्नान के लिए घाट बनाया था बाद में। तो इस प्रकार जगाई माधाई की लीला। इसके बाद ये कहते कृष्णदास कविराज की, तबे सप्त प्रहर छिला प्रभु भावा वैसे जथा तथा भक्तगण देखिल विशेष। इस घटना के बाद महाप्रभु 21 घंटे तक भावातिरेक की स्थिति में रहे और सारे भक्तों ने उनकी विशेष लीलाएं देखी। ये एक प्रहर कितना घंटा होता है, 3 घंटे होता है। ये इसको कहते हैं 7 प्रहरिया हैं, महाप्रभु की 7 प्रहरिया महाप्रकाश लीला। 7 प्रहर ताने कितने घंटा हो गया, 21 घंटे तक भगवान ने चैतन्य महाप्रभु भावावेश में विष्णु के आसन में बैठकर, विष्णु खटली में। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे हम कोई डेटी, इस तात्पर्य में ही लिखें, जो डेटी का रूम में है भगवान का, तो
सज्जा भी एक रहता है पीछे। प्रभुपाद जी लिखते कि वो सज्जा के ऊपर बैठे थे, महाप्रभु ने जाकर वो सज्जा के ऊपर बैठ गए। एक दिन शिवास ठाकुर के घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु की सज्जा पर बैठ गए और सारे भक्तों ने पुरुष सूक्त की वैदिक मंत्र से उनकी पूजा की। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात अर्चा विग्रह की स्थापन की। समय में जैसे इनके सिंहासन होता है, ऐसे सिंहासन के साथ भगवान के शयन के लिए भी एक सज्जा रखा जाता है। सभी मंदिर में, हमारे मंदिर में भी है, कृष्ण बलराम गौर निताय राधेश्याम के अल्टर में एक सज्जा भी शयन करने का। तो इसी प्रकार शिवास ठाकुर अपने डेटी रूम में अपने विग्रहों के शयन के लिए एक सज्जा भी बना के रखे थे। एक दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु भावावेश में कुछ भक्तों के अन्य भक्तों के साथ शिवास ठाकुर के घर में आए और शिवास ठाकुर के घर में आकर पूरे ऐसे ऊपर चारों साइड भावावेश में पूरे भगवत देख रहे थे। सब लोग समझ गए महाप्रभु अभी साधारण स्थिति में नहीं है, वो अभी भावावेश में है, चारों साइड देख रहे हैं। भगवत्ता के परिचय सभी को कीर्तन करने के लिए आदे ऐसे ही जैसे इंगित कर रहे थे। भक्त लोग ने सभी भावावेश में आकर बहुत कीर्तन करने लगे। लेकिन इसके बीच में महाप्रभु हठात जाकर विष्णु के सिंहासन में, खटली में, वो जो सिंहासन नहीं, वो जो सज्जा है, सज्जा के ऊपर बैठ गए। विष्णु के लिए जो सज्जा था वो उसी के ऊपर बैठ गए, वो खटली के ऊपर बैठ गए। बैठकर इधर उधर पूरे सिर झुकाने लगे। तो भक्त लोग ने सभी लोग भी महाप्रभु की गुणगान उनकी स्तुति करने लगे। तो उसी खटली पर बैठकर महाप्रभु ने अपने भगवत्ता का परिचय देने लगे कि स्वयं भगवान है। उनके तेज की, इनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान, वो तेज को सारे पूरा शिवास के अंगन पूरा आलोकित हो गए, माने वो तेज को प्रकटित करने लगे। और उनको देखे कि भक्त लोग ने समझ गए अभी भगवान ने, वो अभी भक्त रूप में ऐसे जैसे हम साधारण रूप में व्यवहार करते अभी नहीं, अभी पूरे भगवत्ता का परिचय है, भगवान के रूप में बैठे हैं। ऐसे बैठकर भावावेश में बैठे और सभी को इंगित किए कि भक्त लोगों को कि मेरी अभिषेक करो, सभी मेरा अभिषेक करो, ऐसा ही मैंने इंगित किए इनको। सब भक्त लोग ने बैठे थे चैतन्य महाप्रभु, तो ये लोग ने सब गंगा में जाकर भर भर के पानी से भक्त लोग ने भर के लाए और जो कुछ जितना सीमित इनके पास में दूध दही बा जो कुछ था उसकी सहायता से भगवान की महाअभिषेक किए, गौरांग महाप्रभु की अभिषेक किए। ये अभिषेक के बीच में एक दासी थी, वो भी पानी भर भर के लाती थी बड़े भाव में। चैतन्य महाप्रभु कहे कि अरे ये दासी कौन है? तो सब लोग कहे कि इसका नाम दुखी है। महाप्रभु कहे इसका नाम दुखी है, जो इतनी प्रसन्नता के साथ मेरे अभिषेक में जल लेकर आ रही गंगा से, उसको दुखी कैसे कह रहे हो? ये कौन है? सुखी है, इसको दुखी नहीं कहना। ऐसे कहकर महाप्रभु हंस रहे थे, प्रसन्न चित्त में बैठे हुए थे। भक्त लोगों को कहे कि सभी भक्त लोग ने बहुत यहाँ वर्णन है कि 108 घड़े जल में महाप्रभु का अभिषेक किए और अन्य सरंजाम के साथ। लेकिन अभिषेक करने के बाद सुस्त हुए, नया वस्त्र लाकर फिर इनको पहनाए। उनके जो भीगा हुआ वस्त्र इनको बाहर निकालकर इनको अच्छे वस्त्र पहनाकर फिर सिंहासन में इनको बैठाए, महाप्रभु बैठाकर सभी लोग ने सिंहासन में बैठकर इनकी महाप्रभु का आरती भी उतारे। और नित्यानंद प्रभु स्वयं छत्री धारण कर उनके पास में खड़े हो गए, उनके पीछे खड़े होकर इनको छत्री दिखाने लगे। गदाधर पंडित इनको तांबुल पान इनको महाप्रभु जोगाने लगे। महाप्रभु लेकिन जो स्नान करने के बाद सभी को इंगित कर रहे थे कि कुछ खिलाओ, भूख लग गया है, स्नान कराया, अभी कुछ खिलाओ। तो भक्त लोग ने इतनी सारे सामग्री जो जितनी जिसके घर में था सब जा के सब वही इतने लाते थे, लेकिन महाप्रभु सबका हाथ ऐसे ही हाथ में लेकर सब खा जाते थे, कुछ भी नहीं रहता था। सब आश्चर्यचकित होते थे, 1000 लोग मैंने खाना एक ही व्यक्ति कैसे खा रहा है, कुछ नहीं, जितने देर हंस कर महाप्रभु खाते थे और मांगते थे और लो
है। तो इस प्रकार ये महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु शिव भगवत्ता का परिचय देते हैं। भगवान बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भक्त लोग। सभी भक्त लोग को कहते स्तुति करो, अभी मेरे स्तुति करो। जय 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 सर्व जगतेर नाथ, तप्त जगतरे कर शुभ दृष्टिपात। जय आदि हेतु जय जनक सवार, जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। इस प्रकार प्राय एक पद क्या स्तुति है। सब भक्त लोगों ने जय जयकार करके भगवान की स्तुति किए। प्रभु आप ही आदि कारण है, सभी कारण के कारण है, सारे जगत के पालक है। सृष्टि स्थिति पालन आपकी इंगित में ही होता है। सारे देवता हैं, आप कहीं दास है, आप हम सभी के एकमात्र आश्रय है। आप तो ऐसे ही ऐसे भगवान की भगवत्ता का परिचय देते हुए उनके सारे बहुत सुंदर स्तुति, सारे जो कहे तो स्तुति, सुंदर स्तुति गाने लगे सब भक्तगण। तभी महाप्रभु थोड़ा प्रसन्न हुए। सभी का सभी भगवान भक्तों के हाथ से भोजन भी, मैंने भक्त से वो जितने भी खाना लाए थे सब खाना कुछ स्वीकार किए, खाए स्वयं सब स्वस्थ में सभी के। इसकी बात महाप्रभु ने श्रीवास को बोले, श्रीवास इधर आओ, मेरे पास में आओ। श्रीवास ठाकुर जब उनके पास में आते हैं कि अरे शिवासिया तेरी याद आ रहा। शिवास रे बोले अरे पड़े तोर मने, भागवत सुनी लीजे देवानंद स्थाने। कह के अरे शिवास, तूने नवद्वीप में देवानंद पंडित के स्कूल में एक बार गया था, याद हो रहा तुझे? भागवत सुनने के लिए गया, वहाँ प्रहलाद की प्रसंग का चर्चा हो रहा था और तूने बड़े भावावेश होकर, क्योंकि तू तो नारद आवेश में था, नारद मुनि के अवतार, तुम तो जाकर वहाँ बैठ गए अब कथा सुनने और प्रहलाद की महिमा को सुनकर तुम बार बार उल्लसित हो रहा था। जोर जोर से हरि बोल करता, जय जय ऐसे जय जयकार करता था। उनको बड़ा वो लोग का कहे कि ये भावुक है, इधर कहाँ आके बैठ गया, कौन ये शिवास कहाँ के बैठ गया, ये भावुक है, बार बार क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है। हरि बोल होऊंगा, ऐसे क्या कर रहा है, इसको बाहर निकालो। देवानंद पंडित देख रहा था बैठकर सिंहासन में, बैठा व्यासासन में बैठा था, देख रहा था, वो कुछ बोला नहीं। उनके शिष्य लोग जब इनको जाके शिवास को पकड़ रहे थे उनको क्लास से बाहर करने के लिए, वो कुछ बाधा भी दिया नहीं, लेकिन सभी लोग तुमको उठाकर उससे बाहर निकाल दिया है। तो उसी घटना को याद करके महाप्रभु याद दिला के महाप्रभु कहते कि तभी तुमको याद नहीं, तुमको जब ऐसे ही करके तुमको जो भागवती कक्षा से बाहर निकाल दिए, और तभी उसी लिए मैं उसी के ऊपर क्रोधित हो गया था। किसके ऊपर? देवानंद पंडित के ऊपर हैं। इसको महाप्रभु कहते थे, तब से कहते थे कभी भी तुझे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। नवद्वीप में जितनी भी निवासी है सभी को कृष्ण प्रेम दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा, हैं? तुझे रौरव नर्क में डालूंगा, ऐसे महाप्रभु उसको कहते थे, हैं? तो इसलिए महाप्रभु उसको वो बात याद दिला के कहते कि यदि निवारण नहीं किया, जब ये जब देवानंद पंडित ने अपने शिष्यों को तबे तुम्हें आईला परम दुख पाया, दुखे पाई मने तुम्हें बिरले बसिया। तुम दुखित होकर बैठा, लेकिन मैं ही अंतकरण में तुमको सांत्वना दिया। हाँ, तो इसलिए मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठकर तुमको भक्ति जोग व प्रेम जोग देकर तुमको रुलाया। तुम अष्टसतिक विकार में ओतप्रोत हो गया। इसी प्रकार मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम को प्रदान किया और देवानंद पंडित को कृष्ण प्रेम से वंचित किया। तुमको ये बात याद आ रहा शिवास? ये कहकर शिवास कहते, जो शिवास की तरफ देखे वो पूरे भाव विहोड़ होकर महाप्रभु के चरण में गिरे, कहे कि हाँ, और कहे कि वो महाप्रभु के ऐसे ही वचन को सुनकर शिवास ठाकुर बड़े दीनहीन पतित के समान उनके चरण को पकड़कर वहाँ बार बार उनकी स्तुति करने लगे, उनको प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे भक्त को बुलाए। शिवास को बुलाने के बाद तो बाद में गंगादास को बुलाते हैं। गंगादास पंडित, जिनके स्कूल में जाकर निमाय पंडित के रूप में उन्होंने उनके स्कूल में ही पढ़ाई की है। जगन्नाथ मिश्र लेकर उनको गंगादास के घर में छोड़े थे, गंगादास पंडित की टोली में।
उनको बोला अरे गंगादास अभी तो ईश्वर, वो तो उनके टीचर है, इनको सब समय गुरु के रूप में उनको वंदना करते थे, लेकिन आज उनको बोला ए गंगादास इधर आओ, क्योंकि ईश्वर के आवेश में बैठे हुए हैं। तो भी गंगादास कहे कि देखे तुझे याद आ रहा है एक बार मुस्लिम का तेरे घर में घुस के तेरी जाति नष्ट करना चाहते थे, तेरे घर में घुसे, इसलिए जब आने वाले थे तेरे घर में घुसने के लिए, तूने घर छोड़ के परिवार के साथ भाग रहा था, लेकिन गंगा के किनारे जाकर गंगा पार करना चाहता था, लेकिन कोई उस पर कुछ भी कोई नौका नहीं था। हाँ, तुमने इतनी भीड़ हो रहा था, कभी भी किसी मुहूर्त में मुझे को जमन पकड़ लेंगे, मेरे सामने मेरे परिवार को टच करेंगे, मेरे स्त्रियों अपने बच्चों को स्त्रियों को टच करके मुस्लिम बना देंगे, ये सोचकर तो भीड़ हो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, कौन मुझे आए, कोई है तो रक्षा करो, ऐसे प्रार्थना कर रहा था। तुमको उस समय याद है एक नौका लेकर एक तुम्हारे पास आया था, वो जो व्यक्ति था नौका लेकर तुम्हारे नाभिक के रूप में तुम्हारे पास में आया था, वो व्यक्ति मैं ही था। मैं ही तुम्हारे प्रार्थना सुनकर वैकुंठ से तुम्हारे पास में नाव लेकर, और कोई नहीं था उधर, मैं ही नाव लेकर आकर तुझे गंगा का दूसरे पार में लेकर छोड़ा था। तुम इस बात को याद है गंगादास? मैं ही तुमको उद्धार किया था, तुमको उस संकट में बचाया था। ये बात को सुनकर गंगादास भी बड़े व्यथित होकर रोने लगे। इसी प्रकार उन्होंने बाद में भक्तों को है कि कई घटना है। इसके बाद श्रीबा ने उसको हरिदास ठाकुर को भी कहे, हरिदास को तुझे याद है 22 बाजार में जो पिटाई हो रहा था, तेरे पीठ में जो चाबुक लग रहा था, चाबुक तुझे कोई कष्ट नहीं पता चलता था, क्योंकि ये चाबुक सब कहाँ लग रहा था, देख। महाप्रभु स्वयं घुमाकर अपने पीठ को निकाल दिखा रहे थे हरिदास को, देख सारे चाबुक का प्रहार किसका पर पड़ता था? महाप्रभु के रूप में। बोले मैं ही वो उस सब प्रहार को स्वीकार करता था, तुम्हारे पीठ में जाकर पढ़कर तो जो प्रहार आता था वो मेरे ऊपर पड़ता था। इसीलिए तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि तुम्हारी रक्षण के लिए, तुम तो पता नहीं, तुम तो दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से मेरे नाम उच्चारण करता था, लेकिन मैं ही स्वयं वो सब सभी पिटाई जो 22 बाजार में जो पिटाई हो रहा था तेरे पीठ पर, वो पिटाई को मैंने ही देख सहन किया। हरिदास की घटना को देखकर वो बहुत जोर से रो कर चरण में गिरे। इसके बाद उन्होंने कही कि देखो ये खोला बेचा को बुला खिलाओ। खोला बेचा कौन? खोला बच्चा श्रीधर एक रहता था, बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत गरीब है, गरीब था, उसका कोई संबल नहीं था, केवल वो क्या करता था, एक केला के पत्ता केला का नीलाम ले लेता था। किसका? उसका पास कुछ नहीं, जो केला के पेड़ जिनके पास हुआ था बागान में, केला के बगीचा था, तो उनके पास जाता था, नीलाम लेता था, एक केला का पेड़ खरीद लेता था। तो केला के पेड़ का जो उसका जो केला होता था, केला को तो बेचता था, जो केला देखता था केला है, केला के समेत पेड़ को नीलाम लेता था। एक केला के पत्ते में से वो ऐसे प्लेट बना लेता था, प्लेट बनाकर वो पेड़ ठोला बनाकर उसको भी बेचता था। केला का जो वृक्ष है, वृक्ष के अंदर ऊपर का छिलका लेके, छिलका को निकालकर उस छिलका में भी सब ऐसे ही प्लेट बन जाता था। जैसे बांगल में देखोगे ऐसे प्लेट होता है, सो केले की छिलके में, वही वृक्ष के छिलका में, और उसके अंदर में रहता है रॉड जैसे एक सफ़ेद की लंबा, तो उसको क्या कहते हैं, इसको मोच है, तो उसका भी सब्जी बनता है। तो उसका भी तो उसको भी काट के ऐसे ही खंड करके इसको भी लेके सारे सबको लेकर मार्केट में बेचता था। इसमें कुछ प्रॉफिट इसको मिल जाता था है, जितने में वो नीलाम लेता था पेड़, ये सबको बेच के एक काठी केला का पत्ते को प्लेट बनाकर ठोला बनाकर ऐसे करके उनमें से कुछ प्रॉफिट मिलता था। उस प्रॉफिट का फिर आधा 50% गंगा पूजा में लगा देता था और जो 50% रहता था उसी को उन्होंने अपने परिवार की मेंटेन, परिवार में कोई नहीं था, अकेला था, जो कुछ मिलता था खाना उसी में भगवान के लिए भोग लगा, जो भोग बनाकर उनको भगवान को प्रसाद, भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद बनाकर उसी को खा के एक टाइम ऐसे ही रहता था। इसी से भी चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन उसी के घर में जाते, उसी के पास में जाते थे हैं, जो निमाय पंडित के रूप में थे। ये मार्केट में जहाँ पर बैठकर खोला बेचा बैठता था, जाकर अपने सामान बेचता था, केला का पत्ता, केले के ठोले, केला का सामान सब बेचता था। तो वहाँ पहुँच जाते थे, बोलते थे श्रीधर
क्योंकि जानते थे कि वो इनका प्रेमी भक्त है, महान भक्त है। उसके पास जाते थे, उसके पास छिड़ते थे इसको, हैं। बोले दो, मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ देना है मुझे, कुछ देना है तो दे दो, ब्राह्मण हूँ, हैं। जन्मदेव बोले ब्राह्मण हूँ, दो, फ्री में दो, कुछ दान दो, कुछ दक्षिणा दे दो, दान दो। वो नहीं देता तो बोला नहीं, मैं खाऊँ, मेरे परिवार क्या कैसे चलेगा। बोले ठीक है, दाम बताओ, दाम कितने हैं बताओ। दाम तो बताता था, तो जितने दाम बताता था तो महाप्रभु कहते थे कि इतना नहीं, 50% है उसका, आधा परसेंट, 50% दाम बोलते थे, ये इतना दाम है। वो यदि 1 रुपया बोलेगा, ये बोलेंगे 50 पैसे में, 50 पैसा। बोला ठीक है, तुम्हारे साथ क्या जुक्ति तो कर नहीं पाता था। तुम बोले जो 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 इच्छा ले लो, दे दो। ले के जाते थे महाप्रभु, फिर कहते थे अरे पैसा तो अभी नहीं है, आधा परसेंट ठीक है, 50% के दाम मिलेगा दाम, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी लेके जाता हूँ, बाद में कभी पैसा मिलेगा। लेकिन श्रीधर नहीं देना चाहता, फिर ऐसे ही वो छीन के ले जाते थे। महाप्रभु इनसे दोनों को थोड़ा खिंचा टना चलता था कि ये ऐसे ही करके महाप्रभु प्रत्येक दिन उसके साथ में ऐसा ही अद्भुत लीला करते थे। तो उस समय तो वो जानता नहीं था चैतन्य महाप्रभु कौन है। कहता था कि ये, अरे तू महाप्रभु कहते तू क्या मेरे से जानते, ये तुम लेकर से 50% जो इनकम दे दे, हमने तुम्हारे जो इनकम इसको लेके गंगा का पूजा करता, जानता नहीं गंगा कौन है। ये गंगा सरस्वती लक्ष्मी सभी मेरा पत्नी है, ऐसे वो तो जीव काट के जीव कर बोला, क्या बोल रहा है ये उद्धत ब्राह्मण, क्या क्या बोल रहा है, हैं। बोला अरे शंकर जी, मैं शंकर जो है महेश शंकर जिसको तू पूजा करता है वो मेरा सेवक, मेरा दास है, और ये जो लक्ष्मी गंगा लक्ष्मी सरस्वती ये सब मेरा पत्नी है, ये सब मेरे दास दासी है। अब तो उनके लिए 50% दे रहा, पूजा कर रहा है, और मेरे को नहीं कुछ। उस समय तो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या कह रही है। श्रीधर बोला कि यार ये उद्धत ब्राह्मण, तुम चलो, तुम जो चाहिए लेके जाओ, तुम मेरे से यहाँ चले जाओ जल्दी। तभी इसीलिए आज महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को याद किए। बोले वो भी तो उसको बोला कि लाओ आज वो देखूं, मेरे प्रकाश को देखूं, देखने से ही उसको पता चलेगा मैं कौन हूँ। वो मेरे साथ में ऐसे ही प्रेम में कंदड़ कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, अभी वो देखेगा मैं कौन हूँ। एक कहकर कुछ भक्तों भेजे, जाओ खोला बेचा को पकड़ के लाओ मेरे पास, हैं। सो खोला बेचा के पास नाम सुनकर सब भाग भाग के उनके पास गए। श्रीधर अरे झाट गया आनो, इसको जाकर जल्दी से जल्दी मेरे पास ले आ, ऐसे कहकर भेजे। तो श्रीधर के पास में लोग गए और चारों साइड घिर के 8-10 लोग उसको पकड़, बोले चलो चलो महाप्रभु बुला रहे हैं शिवासंगन में, देखो महाप्रभु की महाप्रकाश लीला स्वयं को भगवान के रूप में आज हैं प्रकाशित किए हैं। तो उसको पकड़ के लेके आए। शिवास जब आगे जो श्रीधर आ गया सामने, महाप्रभु कहे कि अरे श्रीधर देखो मुझे। श्रीधर देख रहा था, किस रूप में देख रहा था, उसका जो इष्ट रूप में श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में देख रहा था, हैं। स्वयं वो सभी लोग नहीं देखे, जो जिसकी इष्ट वो ऐसे ही देख रहे थे। महाप्रभु बैठे हुए थे, तो उनको श्रीधर जब देख रहा था, देख रहे कि श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं बैठे हैं, हैं। दक्षिण में बलराम है नित्यानंद प्रभु, और बाएं भाग में राधा रानी है, और तांबुल राधा रानी तांबुल दे रही, जब बलराम छत्री धारण करके रहे। ऐसे ही अद्भुत दृश्य इन्होंने देखा। देखकर तो देखा तो उन्होंने कहे कि मेरी स्तुति करो। देखो भगवत्ता का दर्शन किया, सारे वृंदावन अद्भुत दृश्य देखकर तो पहले मूर्छित होकर नीचे गिर करके फिर बहुत उठो उठो श्रीधर। महाप्रभु कहे इसको उठाए, हस्त स्पर्श किए तो उठा, उठ के कहे कि श्रीधर मेरा स्तुति करो। अभी तो देखा ना, पता चला ना, मैं बोलता था उस समय कि गंगा लक्ष्मी और ये सब सरस्वती सब मेरा पत्नी है, ये शंकर मेरा किंकर है, और तू मेरी उस समय विशेष विश्वास नहीं कर रहा था। अभी तो मेरे वैभव को देखा, अभी कुछ स्तुति करो। भगवान जिसको कृपा करते तो ऐसे ही कृपा करते हैं। इसको बुला कर कहे कि अभी मेरा स्तुति करो, तुम मेरे भगवत्ता को देखा तो मेरा कुछ स्तुति करो। हाँ, तो तभी श्रीधर मथा से उठाकर देखा। देखकर क्या देख रहा था श्रीधर ने, माथा तुली चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखे सही विश्वंभर।
हाथे मोहन बंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान। कमला तांबूल देई हाथे रे ऊपरे, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। महाफणी छत्र धरे सिरे रे ऊपर, सनक नारद सुख देखे स्तुति करे। ऐसे अद्भुत वर्णन है जैसे श्रीधर ने दृश्य देखा भगवत्ता स्वयं चैतन्य महाप्रभु की भगवान के रूप में बैठे हुए, और किस प्रकार बलराम छत्री धारण किए हैं, इनको लक्ष्मी तांबूल जुगा रहे हैं, और सभी देवता लोग ने चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख में शंकर जी सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। महाफणाधर स्वयं अनंत शेष फणा के रूप में छदाएँ पीछे, जो कि फणा महाफणा छत्र धरे सिरे रे ऊपर है, अनंत शेष स्वयं छत्री के रूप में ऊपर में विद्यमान है। सनक सनातन सुक नारद ये सभी वो सामने खड़ा होकर सभी भगवान के अद्भुत स्तुति गान कर रहे हैं। तो इस प्रकार अद्भुत दृश्य को श्रीधर ने देखा, तो महाप्रभु ने इसको कही कि उठो उठो श्रीधर। हाँ, श्रीधर उठा, लेकिन उठकर उसके मुख में कोई वाणी कोई भाषा स्फुरित नहीं हो रहा। लेकिन महाप्रभु कहते बार बार कहते कि श्रीधर स्तुति करो, मेरा स्तुति करो। श्रीधर कहते हैं मैं क्या जानता हूँ, क्या स्तुति करूँगा, मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, मूर्ख हूँ, कोई पढ़ा नहीं कुछ, मैं क्या आपकी स्तुति करूँगा। मैं व्याकुलित होकर कह रहा था कि मैं क्या स्तुति करूँगा। अरे श्रीधर, तो हम तेरा मुख से जो भी भाषा निकलेगा वही मेरा स्तुति होगा, जो बोलेगा वही स्तुति। तभी ऐसा कहे कि जो भी फिर श्रीधर कुछ बोलने के लिए श्रीधर की जिह्वा में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि स्वयं सरस्वती देवी आकर बैठ गए। देखे कि भगवान की इच्छा जानकर बैठ गए, तो श्रीधर ने स्तुति करने लगा। जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर, जय 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 नव दीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सची पुण्य बती गर्भ जात। बहुत सुंदर स्तुति, जो किसको कुछ मूर्ख है, कोई कुछ पढ़ा नहीं कि लिखा नहीं कि कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुआ तो वो बहुत सुंदर स्तुति करने लगा। चैतन्य हाथ जोड़कर सभी भक्त लोग देखकर आश्चर्यचकित रह रहे थे। महाप्रकाश लीला में ये विशेषता है, चैतन्य महाप्रभु जिसको जिस रूप में दर्शन देना चाहते थे वो दर्शन कर सकता था, सभी लोग नहीं दर्शन कर सकते थे। महाप्रभु स्वयं भगवत्ता का प्रकाश करते थे, जरा स्वयं कृष्ण के रूप में बैठे हैं, जो कृष्ण उनकी इष्टा है वो देखता था, उनको कृष्ण रूप में देखता थे सबको। और जो राम को अपना इष्ट मानता था तो वो उनको देखता था, तो क्या देखता था, उनको राम के रूप में देखता था। कोई बराह रूप में देखता था। जिसकी इष्ट जिस रूप में है वो सभी को अपने इष्ट के रूप में चैतन्य महाप्रभु बैठकर दर्शन दे रहे थे। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो कौन है, अवतारी है। प्रभुपाद ने इसलिए कहते कि कृष्ण और चैतन्य ये दोनों अवतारी है, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो इसलिए श्रीधर ने बहुत सुंदर भाव से महाप्रभु की स्तुति की। स्तुति के सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। श्रीधर को बोले अभी क्या चाहिए बोलो, तू तो क्या, तुझे अभी मैंने तुझे कुबेर को संपत्ति देना चाहता हूँ, तुझे अष्ट सिद्धि देना चाहता हूँ, नवनिधि तुझे देना चाहता हूँ, तुझे पूरा विश्व के सम्राट बना दूंगा यदि तू चाहते तो, बोलो क्या चाहिए तुझे। लेकिन श्रीधर कहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार महाप्रभु इनको लोभ दिखा रहे थे। श्रीधर कुछ नहीं मांगा, महाप्रभु कुछ भी मांगा नहीं, वरंग वो कहा कि देखिए महाप्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते तो ये वरदान दीजिए, जे ब्राह्मण काढ़ी नील मोर खोल पाता, से ब्राह्मण हऊ मोर जन्म ने, जे ब्राह्मण काढ़ी नील मोर खोल पाता, से ब्राह्मण हऊ मोर जन्म जन्मनाथ। मुझे मार्केट में बैठकर बेच रहा था, मेरे खोला पत्ता जो छीन के ले जाता था, बिना मैं देना नहीं चाहता था, मेरे छीन के ले जाता था। ये जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण मेरा जन्म जन्म के प्रभु बन के रहे, मेरे नाथ बन जाए। जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदल,
मोर प्रभु हऊ तार चरण जुगल। वो प्रभु, वो जो ब्राह्मण आकर मेरे साथ में डेली झगड़ा करता था, बिना कारण से इधर उधर मेरे साथ छीन कर मेरे सामान ले रहा था, उसी प्रभु का ने उसी ब्राह्मण का चरण जुगल ही है मेरे एकमात्र आश्रय हो है। और मोर प्रभु बोलिते बोलिते प्रेमे बाढ़ ऐसीधर, दुई बाहु तुली कांदे दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च ईश्वरे। बहुत जोर से रो रहा था है, ऐसे स्तुति करके रो रहा था। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि धन नाही जन नाही नाही क पांडित्य, के चिनी बे सकल चैतन्य रे भृत्य। चैतन्य महाप्रभु की भक्तों में व भक्ति करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। धन जन पांडित्य है, धन नहीं जन नहीं नहीं का पांडित्य, ऐसा कुछ नहीं था श्रीधर के पास। श्रीधर इतनी गरीब था है, जो वस्त्र पहनता था उसमें 20 गांठ। इसके घर में एक पानी पीने के लिए कोई एक ही बर्तन था, एक लोटा था पानी पीने के लिए, तो उसमें 20 छेद था, उसके ऊपर सब फिर स्टाम्प, उसको ऊपर क्या ऊपर मरामत करके उसको फिर दोबारा छेद को बंद किया गया था। ऐसे ही वस्त्र पहनने के एक ही वस्त्र में चलता था। घर के ऊपर छात ऐसे ही छप्पर नहीं था, खोले पर था हैं। वो लोग तो ऐसे ही स्थिति में भी ये जो चैतन्य महाप्रभु की इतनी बड़े भक्त है, कोई इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन देखिए महाप्रभु इस लीला में दिखा रहे कि मेरे भक्ति करने के लिए कोई धन धान संपत्ति व कोई कुलीन ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण पंडित रे बड़ा अभिमान, दीने रे अधिक कृपा करे भगवान। बड़े जो दीनहीन पतित अपने को ऐसे ही मानता है, नम्र होकर अपने जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसी के प्रति प्रसन्न होते हैं। श्रीधर को बार बार महाप्रभु लोग देखा रहे थे कुछ मांग लो, लेकिन श्रीधर बोलते हैं मुझे कुछ नहीं, केवल आपके चरण कमल ही चाहिए। जन्म जन्म में मुझे आपके किंकर बना के रखी है, आपके दास बन के रहूं, आपकी सेवा में सदा लगे रहूं। मुझे कोई ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण कुबेर का कोई पद का आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते श्रीधर पाइल बर करिया स्तवन, यहाँ जय सुने तारे मिले प्रेम धन। जो श्रीधर का प्रसंग को श्रवण करता है, महाप्रभु कैसे वो स्तुति किया और महाप्रभु कैसे इसको वरदान दिए, तो उसको गौरांग महाप्रभु के चरण में प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। ये महाप्रकाश लीला में इसी प्रकार महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुला कर सभी को कृपा करते थे हैं, सभी भक्तों को बुलाकर कृपा किए। और शिवा संगम में उन्होंने सभी को प्रेम दे रहे थे, लेकिन हाँ एक व्यक्ति था मुकुंद दत्त, उसको नहीं दे रहे थे भक्ति, न उसको कुछ बुलाते नहीं थे दर्शन के लिए। श्रीवास ठाकुर कहते थे कि देखो महाप्रभु आप सभी को बुला के इतनी कृपा कर रहे, लेकिन ये मुकुंद को कृपा नहीं कर रहे। मुकुंद बैठा, मुकुंद आपका इतनी मित्र है न, आपका इतनी बड़ा भक्त है, आप उसके गाने से आप नाचते हो, लेकिन मुकुंद दत्त को तो आप बुलाते नहीं, क्यों? वो बेचारा दुखी है, रो रहा है। महाप्रभु कहे कि वो मुकुंद बाउलिया है, उसको मेरा कृपा नहीं होगा। क्यों? बोला कि वो आज जाता है यहाँ वैष्णव लोग के संग में बैठा है, भागवत कथा में बैठ गया, वहाँ भी जो बोलता है हाँ बड़ा बढ़िया अच्छा हाँ मारता है, बड़ा एकदम ध्यान। फिर दूसरा दिन मायावादी लोग कथा हो रहा था, वहाँ मायावादी को कथा में भी वहाँ बैठ जाएगा, वहाँ भी बैठ के हाँ मारेगा है। तो वो सभी जगह में बैठ के बाउल दिया, इधर भी हाँ मारेगा, उधर भी हाँ मारेगा, इधर करके। ऐसे व्यक्ति का कोई पर्सनालिटी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को मेरा कृपा नहीं होता है। जो एक मेरे एकांत भक्ति करता है, मेरे एकांत शरणागत हो जाता है, वही मेरी कृपा पात्र होता है। वो तो आज बोलेगा, कभी मेरे को माने कभी मेरे वंदना मेरे चरण पकड़ के मेरे प्रार्थना करता है, कभी मेरे सिर में भी लाठी लगाता है। मायावादियों के साथ में बैठकर जब कहता कि भगवान ब्रह्म निर्विशेष निराकार निर्गुण ब्रह्म की वर्णन करता तो उसमें हाँ मारता है, तो उस समय वो मेरे सिर में लाठी जैसा चलाता है। जब वैष्णव के संग में बैठकर मेरी स्तुति गान करते, वैष्णव की मैंने भागवत के आख्यान को सुनता है, तब तो मेरी चरण सेवा करता है। लेकिन कोई चरण सेवा करता है और कभी सिर में लाठी लगाता है, ये बाउलिया है, इसको मेरी कृपा नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति में निष्ठा होना
जरूरी है। गुरु आदेश गुरु वैष्णव के चरण में भी निष्ठा होना जरूरी है। तो महाप्रभु ने ऐसे जब कहे, शिवास ठाकुर कहे कि देखो महाप्रभु तो कह रहे तुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, हैं? तो कहा कि आप पूछ लीजिए, कभी ना कभी करेंगे ना, कभी ना कभी। ठीक है, मेरे दोष है, मैं जानता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, कभी ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन कभी तो कभी कृपा होगा ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके शिवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को पूछे, शिवास मुकुंद इतने व्याकुल हो रहा है, रो रहा है, आपकी इतनी सेवा किया, जो कुछ अपराध किया तो क्षमा मांग लेता है, आप तो कभी ना कभी इसको कृपा करेंगे ना। वो पूछ रहा है, कभी ना कभी आपका दर्शन तो मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कहे कि 1 करोड़ जन्म की बात है। कितने बात? तो इतना कहे सुना उसको, केवल 1 करोड़ जन्म की बात मेरे दर्शन मिलेगा, है पाइब है कहकर उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। कौन? मुकुंद। इसको बोला हाँ मिलेगा, एक दिन तो मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अवश्य मिलेगा, कहकर नृत्य करने लगा। चैतन्य महाप्रभु कहे कि हो गया उसका काम। बोलो बोलो हो गया उसका दर्शन, ले आओ उसको, उसका अपराध क्षमा हो गया है। अभी बोलते थे कि 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिलेगा, अभी साथ साथ उसके अपराध को क्षमा कर दिए। ऐसा ही शिवा सच्ची कृपा, एक दिन शिवा संगर में सभी को कृपा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अपने माता सच्ची को कृपा नहीं कर रहे थे, हैं? सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसको कहे कि शिवास ठाकुर कहे कि आपका जननी सची देवी जो 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 आपको गर्भ में धारण किए हैं, जगत पूजिता है, आप उस सच्ची माता को कृष्ण प्रेम क्यों प्रदान नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु ने कहे कि देखो वो तो मेरे माता है, वो पहले एकादशी व्रत नहीं करते, लेकिन वो महाप्रभु ने उनको एकादशी व्रत कराया था। किनको? सच्ची माता को। हम कहे थे कि इनकी वचन देकर, वचन कहे कि आप एक भिक्षा मुझे देना। क्या भिक्षा? एकादशी व्रत रखना। वो रखे थे, लेकिन अभी कहे कि देखो इसकी जो माँ मेरा है उसको अद्वैत के चरण में अपराध है, हैं? वैष्णव अपराधी कभी भी मेरी कृपा पात्र नहीं होता है। तो बोले कि ये बात को सुनकर सब भक्तों लोग सोचे कि ये कैसे संभव है? वो स्वयं साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है सच्ची माता, और उनकी वो कैसे भक्ति का अपराध नहीं, वैष्णव अपराध करेंगे अद्वैत के चरण में? अद्वैत आचार्य वहाँ पर उपस्थित थे, वो भी सुन रहे थे। ये बात को सुनकर मेरे चरण में अपराध, वो मूर्छित हो गए। अद्वैत आचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी महाप्रभु के इंगित में सच्ची माता गए और अद्वैत आचार्य के चरण कमल को, हैं, चरण कमल से धूल लाकर अपने सिर में धारण किए, उनको प्रणाम किए, अपराध मार्जन हो गया। तो इसलिए वैष्णव अपराध बड़े घातक है। चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णव अपराध जिसको होता तो उसी वैष्णव के चरण में जाकर क्षमा प्रार्थना करके उसके मार्जन करना पड़ता। अपराध दूसरे से मार्जन नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि आपके पैर में यदि कोई कंटा चुभ गया है, आप इसको सिर में निकाल नहीं सकते हो। कंटा जहाँ चुहा है वहीं से निकलेगा, है? पैर में कंटा चुहा तो कहाँ से निकलेगा? पैर से निकलेगा ना, सिर से नहीं निकलेगा, है? ऐसे ही वैष्णव यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है, उस अपराध उसी वैष्णव से ही मार्जन होता है। उसी वैष्णव उसको क्षमा करेगा। उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसी प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने भिन्न भिन्न लीलाओं के माध्यम से भक्तों को, सभी भक्तों को एक अद्भुत शिक्षा देते हैं, महाप्रकाश लीला। इसी प्रकार संकीर्तन आरंभ है, महाप्रभु का ये लीला, ये जो विशेष अवतार है किसके लिए है? संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के लिए। बहिरंग कारण जो वो बता गया था, अंतरंग कारण तो अलग कुछ उसके हम चर्चा नहीं कर। बहिरंग कारण विशेष रूप में नवदीप लीला संकीर्तन, संकीर्तन प्रचार बा हरिनाम संकीर्तन, जुग धर्म की प्रचार, प्रेम नाम संकीर्तन का ही प्रचार के लिए ही ये अवतार है। तभी इसलिए नवदीप में आस्ते आस्ते घर घर में कितने, पहले तो केवल रुद्ध द्वार में शिवासंगर में कीर्तन होता था, सभी को भगवान ये कीर्तन दर्शन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अद्वैत आचार्य जी के वरदान को सफल बनाने के लिए अद्वैत आचार्य ने वरदान मांगा सबसे पहले, है? अद्वैत आचार्य जी को जब महाप्रभु ने वरदान देना चाहा तो अद्वैत आचार्य ने वर मांगा था कि हैं अद्वैत कहे यदि भक्ति बिलाइबा स्त्री शूद्र आदि सबार से दिवा, जितनी भी जो भी रास्ता में ये भक्त को रुद्ध द्वार के अंदर में ये भक्ति को भाई ये संकीर्तन को मत रखिए,
इस संकीर्तन को आप स्ट्रीट पर ले जाइए, रास्ता में ले जाइए, हैं। और स्त्री शुद्ध जितनी भी पतित अधम जितनी भी व्यक्ति है सभी को भक्ति प्रदान कीजिए। मैं चाहता हूँ ये नाम संकीर्तन आपके नृत्य देखने के लिए हजार जो कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन ये दर्शन न पाकर रुद्ध द्वार में कीर्तन सबको दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु किसको दर्शन नहीं करते थे। एक बार तो ब्रह्मचारी घुस गया था उसके अंदर, है नवद्वीप का ब्रह्मचारी, वो शिवास ठाकुर के साथ थोड़ा बातचीत करके कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, केवल दूध पी के रहता हूँ, हाँ दूध पी के रहता था, वो कुछ खाता नहीं था, हैं कुकिंग चीज़ ग्रेन नहीं खाता था, फल और दूध, है ऐसा ही, हैं हाँ पयोहार कभी तो ऐसा रहता था। और उन्होंने विनय किया था, श्रीवास ठाकुर कहे कि हाँ तुम तो सत्वगुण में रहते हो, तुम ठीक है कीर्तन देखने के अधिकारी हो, तो इसको लेकर घर में एक कोने में खड़ा कर दिए थे देखने के लिए नृत्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य करते थे बोलते थे कि आज तो कोई अभक्त इसका अंदर घुसा हुआ है, इसीलिए मुझे कीर्तन में कोई आनंद नहीं आ रहा है। कौन है ये अयोग्य व्यक्ति, इसका अंदर कौन छुप की रहा है, निकालो इसको यहाँ से, हैं। श्रीवास ठाकुर समझ गए, तभी उन्होंने सामने आया कि कोई महाप्रभु कोई तो इसका अंदर नहीं है, लेकिन एक नवद्वीप का जो ब्रह्मचारी है जो केवल पयोपान करके रहता, दुग्धार करके रहता, पूरा सत्वगुण में, कभी झूठ नहीं कहता, सत्वगुण के उसके स्वभाव है, पूरे ब्राह्मण है, इसलिए मैं इनको नृत्य देखने की इच्छा था तो मैं इसको रखे। महाप्रभु ने कहे कि अभी निकालो इसको, हैं ये दुग्धपान करके कोई मेरे नृत्य देखने के अधिकारी नहीं बनता है, हैं मेरे नृत्य देखने के लिए तो सबसे पहले उसको मेरी चरण में शरणागत होना पड़ेगा, हैं जो मेरी चरण में शरणागत है वो कितनी भी बड़ा महापापी होने भी मेरी कृपा पात्र बन जाता है। लेकिन कोई बड़े बड़े सब निर्विशेषवादी निराकारवादी सब बड़े सब कई फलाहारी जड़ाहारी तपा सब बाबा रहते हैं, वो भगवान कहते नहीं, भगवान की कृपा पात्र नहीं होते हैं, कि इसलिए दुग्धारी होने पर भी मेरी कृपा पात्र नहीं बन सकता है जब तक मेरी चरण में शरणागत नहीं हुआ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, तो इसलिए इसको निकालो यहाँ से। लेकिन वो ब्रह्मचारी बड़ा इंटेलिजेंट था, तो महाप्रभु के चरण में जाकर गिर पड़ा महाप्रभु ने फिर इसको क्षमा कर दिया, उसका अंतःकरण की भावना को देखकर फिर इसको कृष्ण प्रेम प्रदान किए। ऐसे दूसरे बार एक बार तो शिवास के सास भी छुप की वो शिवास अंगन में था, शिवास ठाकुर की सास, तो महाप्रभु उस दिन में भी ऐसे ही कहे कोई अयोग्य व्यक्ति इसका अंदर है, मेरे नृत्य में आनंद नहीं आ रहा है। शिवास ठाकुर फिर ढूंढ के देखे कि एक कोने में ऐसे ही वो जो चटाई जैसे होता है, साफ सब धान सुखाते हैं बंगाल में, उसको ऐसे घुमा के उसी के अंदर में रह के एक छेद में देख रही थी। वो शिवास ठाकुर की सास थी। शिवास ठाकुर अपना सास को देखकर इसको बाल पकड़कर केस पकड़कर खींच के लेकर घर के बाहर निकाल दी थी। एक बार कई लोग ऐसे ही आकर डेली हल्ला गुल्ला करते थे, हम नृत्य देखना चाहते थे, सोचो अब महाप्रभु की कोई नृत्य नहीं देख पाता था, दुखी होते थे। एक ब्राह्मण तो एक बार देखा नित्य, हमने महाप्रभु के नृत्य देख नहीं पाया। दूसरा दिन जब महाप्रभु ने गंगा में स्नान कर रहे थे, वो भी आया था स्नान करने, बोला क्या अच्छा निमाय पंडित, काल मैंने गया था शिवा संगन में तुम्हारे नृत्य देखने के लिए, और मैं तुम्हारे नृत्य देख नहीं पाया, तुम तो दरजे बंद करके अंदर में रखा। हाँ, मैं बड़ा दुखी होकर घर से तुम वहां से वापस आया, इसलिए बड़े दुखी हूँ, ब्राह्मण हूँ। पवित्र अपना जनेऊ को निकाला और ऐसे क्रोध से बोला आज तुझे मैं अभिशाप दूंगा। ऐसे कही गंगा में खड़ा होकर ऐसे जनेऊ को इतना जोर से खींचा कि और जनेऊ तोड़ दिया, जनेऊ तोड़ गया है। तो कहा कि मैं अभिशाप देता हूँ निमाय पंडित, है तुझे कभी भी संसार के सुख मिलेगा, संसार के सुख कभी भी तुम भोग नहीं कर पाओगे। महाप्रभु कहले बड़ा अच्छा हुआ अच्छा हुआ, संसार के सुख नहीं मिलेगा। अभी तो संन्यास लेके फिर वो जगन्नाथपुरी में जाकर गए। लेकिन इसी प्रकार अनेक व्यक्ति क्रोधित थे, कई नाराज थे, कई लोग दुखी होते थे, महाप्रभु को नृत्य नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए ये वरदान मांग लिए थे कौन? अद्वैत आचार्य के सभी को नृत्य सब लोग देखना चाहिए। आपके नृत्य आपके सभी जैसे आप सभी को आप भक्ति प्रदान कीजिए। इसलिए महाप्रभु तब से फिर अद्वैत आचार्य की बात को रक्षा करके निश्चय सोच रहे थे, कैसे मैं कीर्तन को स्ट्रीट पर ले जाऊंगा, सबके पास कैसे सब लोग देखेंगे। तभी
इसलिए उन्होंने नवद्वीप वासियों को सबकर बुलाकर महाप्रभु ने कहे कि आप सभी हरिनाम संकीर्तन, सबको बोले कि देखो ये तुमको मैं महामंत्र दे रहा हूँ, इस महामंत्र के कीर्तन करना, सभी लोग मिलकर तभी आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिलाई यही महामंत्र, यह जप गिया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु कह के हे नवद्वीप वासी, आपको ये महामंत्र दिया है, इसको सब लोग जाकर अपने घर में निर्बंध करके जपा करो। यह हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार, सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं यार। यही महामंत्र को आप यदि जपा करोगे, घर में जाकर सभी मिलकर अपने अपने जपा करोगे तो आपकी समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ण होगा। सर्वसिद्धि होई वे सवार, सर्वक्षण, किसी भी समय में इसका कीर्तन, इसकी जपा और कीर्तन कर सकते हो। इसमें विधि नहीं यार, इसमें कोई विधि नहीं है। शुचि अशुचि, पवित्र अपवित्र, ऐसे कुछ स्थिति ऐसा कुछ नहीं। जैसे गायत्री करेंगे तो हम जब हम स्नान प्रान नहीं किए तो गायत्री नहीं कर सकते हैं अपवित्र स्थिति में। लेकिन महाप्रभु कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र को आप कभी भी जपा कर सकते हो, विधि नहीं यार, हैं, कोई विधि नहीं है किसी भी। क्योंकि महाप्रभु जब पुरी में थे, एक बालक था गोपाल, है गोपाल गुरु है, उसका बचपन में इसको गुरु उपाधि महाप्रभु ने दिया, इसका नाम था गोपाल। तो एक दिन देख रहे थे महाप्रभु कहीं जा रहे थे, तो अशौच स्थान में सूची के लिए अशौच स्थान में जा रहे थे, तो कान ऐसे जनेऊ को लगाए थे, सॉरी वो तो जनेऊ त्याग चुके थे, लेकिन कैसे भी वो बात नहीं कर रहे थे। तो पूछा क्या बात क्यों नहीं कर रहे हो, बार बार पूछे। तो महाप्रभु ने आए कहे कि मेरे उस समय अशुद्ध अवस्था में था, बात नहीं करना था। तो कहा कि अच्छा, तो अशुद्ध अवस्था में बात नहीं करोगे तो भगवान के नाम भी तो फिर नहीं ले पाओगे, हैं। जो बाथरूम के अंदर यदि भगवान के नाम नहीं लोगे तो बाथरूम के अंदर यदि किसी का मृत्यु हो जाएगा, वो नाम नहीं लेगा, तो फिर क्या करेगा, जमदूत इसको बांध लेंगे। महाप्रभु कहे कि तू भी एक गुरु बन गया मेरा, है। इसलिए कहे कि भगवान के नाम को लेने में कोई स्थान काल पात्र किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यह इतने सर्वक्षण बल, सर्वक्षण सब समय में भगवान के नाम लेते रहना, हाँ, और इसके कोई विधि विधान इसके लिए नहीं है। इसलिए किसी समय में 10 5 मिली निज द्वारे ते बसिया, कीर्तन करह सबे हस्ते ताली दिया। तुम्हारे पास मृदंग करताल भी नहीं है, 5 10 इकट्ठी मिलकर बैठो और बैठकर हाथ में ताली बजाकर गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने फिर कीर्तन भी सिखाया, हरे नम कृष्ण जादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरे कृष्ण मंत्र का भी कीर्तन करो और ये मंत्र का भी कीर्तन कर सकते हो। क्या, हरे नम कृष्ण जादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन है। ये संकीर्तन कहिले तो माँ सभाकारे, स्त्री पुत्रे बापे मिली कर गिया घरे। घर में जाकर स्त्री पुत्र बाप माँ सब मिलकर, घर का परिवार सभी एकत्रित होकर इस हरि संकीर्तन करो, जैसे महाप्रभु ने सबको उपदेश दिया। और तो वैसे सुनकर महाप्रभु की वचन को सभी प्रत्येक घर में हरि कीर्तन करने लगे लोग, हैं, सभी घर में। और सभी घर में लाकर मृदंग करताल और शंख सब रखने लगे। प्रत्येक घर में नवद्वीप में मृदंग करताल शंख रहने लगा। और सभी प्रत्येक दिन मृदंग करताल जिसको आता था बजाते थे, हरि कीर्तन करते थे सभी जगह, हरि बोल आए। और बंगाल में सब स्त्रियां क्या करते हैं, उड़ू ध्वनि देते हैं, उड़ू ध्वनि देते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा स्त्रियों को भी आएगा नहीं, बंगाल की स्त्रियां उड़ू ध्वनि देती हैं। तो उड़ू ध्वनि देते हुए सब लोग
आनंद में सभी कीर्तन करने लगे। तो इसी प्रकार हरिनाम के संकीर्तन महाप्रभु के आदेश को पालन करके सारे नवद्वीपवासी सभी लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगे। घर घर में सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन होने लगा है। तभी एक दिन में देखा कि सारे सभी जगह में क्या है, करताल बाज रहा, मृदंग बाज रहा, हरिनाम संकीर्तन हो रहा, नहीं सब कीर्तन कर रहे हैं। ये सब मुसलमान लोग को बड़ा आतंक आ गया। मुसलमान बोले कि क्या हो रहा है, ये लोग हिंदू जानी कर रहे हैं, अपना धर्म का पूरा देखुआ भक्ति कर रहे हैं ये लोग। हाँ, जोर जोर से गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हरे कृष्ण ये सब कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन आदेश तो महाप्रभु का था। लेकिन एक दिन देख रहा था, काजी भी उस रास्ते में एक बार जा रहा था, तो देखा कि हरिनाम सभी लोग मृदंग बजाकर करताल में जय 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 जोर जोर से गा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मृदंग बज रहा था, जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। हैं, काजी जा रहा था उसी रास्ता में, घोड़ा में बैठकर कहीं जा रहा था। तो बोला कि क्या चल रहा है, मैं सुन रहा था पहले सो मुसलमान कुछ लोग आकर कंप्लेन कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। अरे ये मेरे राज्य में आज क्या चल रहा है, ये सो आज तो हिंदू लोग का बड़ा हिम्मत हो गया, यहाँ कीर्तन कर, ये इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, हरिनाम हिंदू भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने सहन नहीं किया, अपने घोड़ा से उठा, उतर के गया, घुस गया उसे घर के अंदर जाकर सबको जोर से चिल्लाकर बोला बंद करो कीर्तन। एक मृदंग बजा रहा था, मृदंग को तो उसका छीन लिया और इसको जोर से जमीन पर पटक दिया, तोड़ दिया मृदंग को। बोला देखो आज मैं इतना ही किया, आज तुम लोग को मैं क्षमा कर दिया, लेकिन आज वार्निंग दे दिया, भविष्य में यदि आप ऐसा ही कीर्तन कभी करोगे तो अब मैं क्या करूंगा। हाँ, भविष्य में यदि कीर्तन करोगे मैं तुमको शुद्ध दंडित करूंगा, इसके साथ साथ तुम्हारी जात ले लूंगा। हैं, तो उस दिन में मुसलमान बनाने में किसी को कोई कठिन काम नहीं था। देख रहे थे वो कौन, वो सुबुद्ध राय को मुस्लिम बना दिया, हुसैन शाह ने कैसा, खाली पानी थोड़ा ऐसे लेकर जो ग्लास में पानी पीता था उसी का झूठा पानी थोड़ा लेकर ऐसे उसका ऊपर छिड़क दिया, बोला मुस्लिम हो गया बस। हैं, आजकल कोई ऐसे विश्वास करता है, लेकिन उस दिन में ऐसे ही था, खाली कोई मुस्लिम किसको टच करके ऐसे पानी थोड़ा लेके छिड़क देगा बस वो मुस्लिम हो गया। तो धमकी दिया काजी ने, कहा कि सबका जात ले लूंगा, सब तुम हिंदुओं को सब मुस्लिम बना दूंगा, ऐसा ही है, जैसे धमकी की गया। तो काजी अपने सैनिकों को सब कहा कि यदि भी कोई हिंदू लोग कीर्तन करते रहे तुरंत आकर मुझे रिपोर्ट करना है। तो बेचारे भयभीत होकर नवद्वीपवासी उस दिन से कीर्तन नहीं कर पाते थे, हैं, और कीर्तन नहीं करते, जो करते थे तो भगवान के नाम लेते थे, चुप चुप लेते थे, मन में लाते थे, जोर से सुनाई नहीं पड़े ऐसे लेते थे। और कुछ लोग आकर ये बात को महाप्रभु के पास में कहा है कि देखिए आपने आदेश दिया नवद्वीपवासियों को क्या करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, ऐसे कहा। आप हरे कृष्ण महामंत्र दिया इनको और सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं अभी, लेकिन काजी ने ऐसे आकर मृदंग तोड़ दिया है, मृदंग तोड़ दिया और धमकी भी दिया, लोग भयभीत हो गए सब। कोई इसलिए और जोर से भगवान के नाम नहीं लेता है और मृदंग करताल कोई बजाता नहीं है, सब आस्ते आस्ते कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये बात को सुनकर बोले कि आज मेरा आदेश है, बोलो इनको कीर्तन करने के लिए, कौन रुकेगा देखता हूँ। लेकिन ये लोग ने फिर भी भयभीत थे, किसके प्रति, काजी के प्रति। कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा मृदंग करताल बजाए, लेकिन सभी लोग बजाए नहीं। तो ये महाप्रभु ने कहा कि इसका कुछ अवश्य मुझे प्रतिकार करना पड़ेगा, कीर्तन को रुकने का हिम्मत किसका होता है, हैं? तो इसलिए उन्होंने एक दिन सभी भक्तों के साथ में इष्टगोष्ठी किए। हाँ, नित्यानंद प्रभु को बुलाकर कहे कि महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए कि कीर्तन की बाधा, कीर्तन को बंद कर दिएगा जिन्हें। इसलिए उन नित्यानंद प्रभु को कहे कि नित्यानंद हो सावधान, यही क्षण चलो सब वैष्णव स्थान, सारे वैष्णव के पास में जाओ और सभी को जाकर बोलो सर्वनवद्वीपाजी करीमु कीर्तन, देखो मोर कौन कर्म करे कौन जन, कौन मुझे को रुकेगा, मैं देखता हूँ। आज पूरा नवद्वीप में सर्वत्र में कीर्तन स्वयं जाऊंगा। हैं, नवद्वीपवासी बड़ा खुश हो रहे थे, अरे निमाई पंडित पहले घर का अंदर बंद करके नाचता था, कोई देखने नहीं, तो अभी तो रास्ता में आके नाचेगा, है बहुत अच्छा है। ऐसा ही महाप्रभु कहे कि देखो मैं प्रत्येक
आज नवद्वीप के रास्ता पर आऊँगा और सभी भक्तों को एक खबर दे दो, सर्व नवद्वीप आजी करीमु कीर्तन, देखो मोर कौन कर्म करे कौन जन, कैसे काजी मुझे रुक लेगा, मैं इसको देखूंगा। ऐसे कहकर सर्वत्र खबर फैल गया और कहे कि देखो सभी भक्तों को बोलो, आज सभी प्रत्येक भक्त घर घर में सभी नवद्वीपवासी एक महासंकीर्तन के प्रोसेशन में जोग दें। हाँ, जो आज मैं एक कीर्तन पार्टी को लेकर जाऊंगा, कहाँ तक? काजी के पास जाएंगे हम, कीर्तन करते करते काजी के पास ही जाएंगे। लाखों लोगों को, सारे नवद्वीप वासियों को एकत्रित करके सभी लोग जाएंगे साथ में। क्या कर लेगा काजी, आज मैं देखता हूँ काजी हैं क्या करेगा। ऐसे कहकर हैं, चलो चलो भाई सर्व नागरिया गण, सर्वत्र मामार आज्ञा कर कथन, कृष्णेर रहस्य আজি देखाइब जेई, এই মহাদীপলয়া আসিবে কসেই, ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে, कीर्तन करी मुँह देखो कौन कर्म करे, कौन मुझे रुक लेगा, अब देखता हूँ। हैं, आज महाप्रभु ने कहे कि अरे भाई सब एकत्रित हो जाओ, आज देखो मैं क्या कर रहा हूँ, काजी क्या कर लेगा। कीर्तन करते करते आज सभी कार्य की काजी घर में जाओ। अनंत ब्रह्मांड मोर सेवकेर दास, मुई विद्यमान हे की भयर प्रकाश। अरे मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हूँ, सारे देव देवी मेरी दास दासी है, आप भयभीत मत हो नवद्वीपवासी, मैं स्वयं आपके साथ में हूँ, मैं सभी तुम्हारे साथ में जाऊँगा। और काजी की घर बार तोड़ ताड़ के सब आज फेंक देंगे। हैं, काजी की भय मत करो, काजी क्या कर लेगा। ऐसे कहकर महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया नवद्वीपवासी को सो तैयार करने के लिए संकीर्तन के। कहीं सभी जाओ, घर में गंगा स्नान करके अच्छा से प्रसाद प्रसाद खा के रेडी हो। हैं, प्रत्येक घर के सामने एक दिया मसाल जलते ना सुबह से ही। मसाल यहाँ मायापुर में देखते जो डेटी का प्रोसेसन निकलता ऐसे निकलता मसाल है। मसाल जानते हैं ना क्या? ऐसे कपड़ा में से ही तेल में घी में डुबा कर ऐसे बना के रखते हैं, इतनी मोटा होता है। हाँ, आग ऐसे लगा कर इसको देखा कि चलते आगे, ये कई घंटे तक जलते रहेगा, है बुझेगा नहीं। सो मसाल कह के प्रत्येक घर घर में सो मसाल तैयार कर, सभी लोग जितनी भी आएगा कीर्तन के लिए सभी लोग एक एक मसाल लेकर चले आए एक साथ में, क्योंकि उसमें तो कोई रास्ता अंधार नहीं होगा ना, जहाँ कीर्तन पार्टी जा रहा तो पूरा आलोकित रहेगा। है, तो इस प्रकार कहकर महाप्रभु से जो आदेश दिए, तभी कहे कि कीर्तन पार्टी में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ सब। सारे नवद्वीपवासी इतने हर्षित थे, एक भी घर नहीं था जो घर से कोई निकला नहीं, सारे निकल आए बाहर। हैं, और सभी घर में केवल वृद्ध लोग है जो चल नहीं पा रहा है, कर रहे बच्चे, कुछ स्त्रियां ऐसे रह गए, नहीं तो सभी लोग निकाले। और सभी घर के सभी घर को नवद्वीपवासी प्रत्येक घर को सजाए, रोड को भी सजाए, सब रोड में पूरा है, पूरा रास्ता को भी सजाए, और प्रत्येक घर के सामने एक एक मसाल जलाए, सब दीप प्रज्वलित किए। सभी लोग शंखध्वनि करते थे, हुड़हुड़ी कर रहे थे, सभी लोग जोर जोर से शंख बजा रहे थे। हैं, तो इस प्रकार महाप्रभु ने एक नृत्य पार्टी का भी ऑर्गेनाइज किया। हैं, जो नृत्य पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ तो वहाँ से मैंने नवद्वीप से ऐसे ही निकाल कर मायापुर होकर जाएंगे ना काजी तक। काजी का घर तो आप देखिए, काजी का समाधि कहाँ है। तो कहे कि कीर्तन पार्टी ऐसा ही होगा। सबसे पहला कीर्तन पार्टी में आचार्य अद्वैत आचार्य नृत्य करेंगे। हैं, अद्वैत आचार्य नृत्य करेंगे। दूसरे कीर्तन पार्टी में हरिदास ठाकुर नृत्य करेंगे। तीसरे कीर्तन पार्टी जो आएगा उसमें कौन नृत्य करेगा? श्रीवास ठाकुर नृत्य करेंगे। जो जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य पार्टी जो कीर्तन का ऑर्गेनाइज किए थे उसमें भी, और मैंने स्वयं नित्यानंद प्रभु भी नृत्य का, 4 कीर्तन पार्टी जो मुख्य था उसमें नित्यानंद प्रभु भी नृत्य करते थे। लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु की तरफ जो महाप्रभु ने देखे, नित्यानंद प्रभु के नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैंने अलग से कीर्तन में नृत्य नहीं करेंगे, ऐसे इंगित दिए। तो महाप्रभु ने इनको और कुछ बोले नहीं, तो इसलिए महाप्रभु जो सबसे पीछे रहे, ये तीनों आगे रहे। कौन? पहले अद्वैताचार्य, इसके बाद हरिदास ठाकुर, इसके बाद शिवास ठाकुर, और इनके पीछे
सबसे पीछे महाप्रभु रहे, महाप्रभु के दोनों साइड में दोनों नाच रहे थे, नित्यानंद और बाम में दक्षिणे निताय चांद, बामे गदाधर पंडित। और वो कीर्तन, अद्भुत कीर्तन प्रारंभ हो गया। लाखों लाखों लोग कीर्तन में शामिल हो गए हैं। जिसका पास जो मृदंग था, नवद्वीपवासी प्राय प्रत्येक घर में मृदंग होता है, सभी लोग मृदंग निकाल कर लेके आए, मृदंग करताल बजाते हुए बस कीर्तन करते करते चले हैं। आगे नृत्य करी लेन आचार्य गोसाई, एक संप्रदाय गाई बेन तार ठाई। एक संप्रदाय उनके पास गाते थे। चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन की रीति है, एक कीर्तन पार्टी में एक मुख्य गायक होता है और एक मुख्य नर्तक होता है। एक व्यक्ति गाएगा, लीडर जो जैसे गाएगा उसको सब लोग फॉलो करेगा, और जो मुख्य डांसर होगा वो जैसे नाचेगा सब लोग कैसे नाचेंगे। ऐसे ही कीर्तन शुभारंभ हो गया। और कीर्तन करते करते सभी लोग प्रेमानंद में बोले विहोलित हो गए हैं। और नित्यानंद सभी बड़े उत्साह के साथ काजी के नगर में प्रवेश किए। और उनके नित्य महाप्रभु को पकड़ने के लिए नित्यानंद महाप्रभु तो बड़े उन्मत्त होकर नृत्य करते थे, कभी कभी नीचे गिर जाते, पछाड़ खाएंगे, इसीलिए नित्यानंद प्रभु उनके साथ में रहते थे, इनको पकड़ने के लिए उनको पकड़ लेते थे। और सभी भक्त लोग पूरा विहोल हो रहे थे। नवद्वीपवासी जो नवद्वीप चंद्र जो महाप्रभु के नृत्य देखने के लिए वो इतनी लायक थे। जो रुद्धद्वार की कीर्तन हो रहा था, आज सभी का वही कीर्तन आज नवद्वीप के मार्ग में है, सभी के सामने हो रहा है, इसलिए सभी लोग बड़े विहोल थे। और सभी लोग हरि के नाम ले रहे थे, गौरांग के नाम ले रहे थे। कीर्तन जो चलता था गंगा के किनारे किनारे चलता था। उसमें आज जैसे रास्ता से हो गया, ऐसे खेती बन गया, ऐसी स्थिति नहीं था। कीर्तन विशेष रूप में सभी गंगा के किनारे किनारे कीर्तन करके चलते थे। हैं भागीरथी तीरे प्रभु नृत्य करी जाए, आगे पाछे हरि बोली सर्वलोके धाय। भागीरथी गंगा के किनारे किनारे महाप्रभु ने बहुत सुंदर भाव से कीर्तन कर करके आगे चलते थे। उनके साथ में सभी लोग आगे पीछे सभी हरि कीर्तन करके उनके पीछे चलते थे। आचार्य गोसाई आगे जनकत लया, नृत्य करी चली लेन परमानंद हया। तबे हरिदास कृष्ण रसेर सागर, आज्ञाय चलिला नृत्य करिया सुंदर। तबे नृत्य करिया चलिला श्रीनिवास, कृष्ण सुखे परिपूर्ण जहार विलास। इस प्रकार महाप्रभु का नृत्य देखकर ये लोग भी सभी कीर्तन करके ही सभी आगे चलते रहे। और जो नवद्वीपवासी आज सब लोग क्या क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि आज काजी का हमने सिर को सिर को छिंडा लेंगे। भाई कोई करता था कि उसको आज सब बहुत कुछ जो कुछ करेंगे। आज मुसलमान लोग जो भयभीत होकर सब घुसकर सब छुप के देख रहे थे, हैं भयभीत थे सभी। पहले हिंदू लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन आज कौन भयभीत हो गया? मुस्लिम लोग भयभीत हो गए, क्योंकि उनका संख्या कम था। आज नवद्वीपवासी सारे एकत्रित हो गए और गौरांग की नेतृत्व में हैं ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। हम कहते हैं कि सबसे जो सिविल जो क्या कहते हैं उसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आइन को भंग करके जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी किया था, लवण सत्याग्रह इसको करता। लेकिन ये तो पहले यही गौरांग महाप्रभु आंदोलन किए थे। हैं काजी का जो ऑर्डर था उसको भंग किए। कोई कीर्तन नहीं करना, काजी ने ऑर्डर दिया था, मुदंग को तोड़ दिया। कोई भी कीर्तन नहीं करेगा नवद्वीप में, मेरे राज्य में कहीं कीर्तन नहीं होगा। यदि कोई कीर्तन करेगा हम इसको दंडित करेंगे, है कहा था। लेकिन आज महाप्रभु ने उसी लॉ को तोड़े हैं, उसके काजी का जो ऑर्डर था उसको तोड़ के कीर्तन प्रारंभ कर दिए हैं। तो जब इस कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु तो बड़े सुंदर इसका दृश्य था। हैं इतनी सुंदर दृश्य जिसको वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते। ऐसा था कि कुछ लोग देख रहे थे, हाथे ते मोहन बांसी गले बनमाला, यही मत कीर्तन करिया सर्वलोक, पासरीला देह धर्म जत दुख सुखो। कभी कभी महाप्रभु को तो भक्त लोग ने ऐसे ही देख रहे थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जैसे बांसुरी बंसी वादन कर रहे थे। हैं गंगा के किनारे नाच नाच कर जा रहे थे।
जैसे ही इनके हाथ में जैसे पीताम्बर धारण करके कृष्ण जैसे बांसुरी धारण करके ही चलते थे, ऐसा ही कभी कभी महाप्रभु को लोग देख रहे थे। हैं, कोई कभी इनको गौर सुंदर देख रहा था, कोई इनको कैसे देख रहा था, श्याम सुंदर रूप में भी देख रहे थे। हज भव वरुण कुबेर देवराज जम सोम आदि जत देवेर समाज। हैं, ये केवल मनुष्य जो नाच रहे थे कीर्तन में, ये नहीं, ये तो नवद्वीपवासी नाच रहे थे, अद्वैताचार्य आदि सभी ये नाच रहे थे। लेकिन ये सभी स्वर्ग से तो देवता लोग ने भी आए, सभी आकर नर रूप मनुष्य रूप धारण करके उस कीर्तन में शामिल हो गए थे। हैं, ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर, इंद्र, जम और ये सभी आकर से ये सब भी मनुष्य रूप धारण करके वो कीर्तन पार्टी में आकर गौरांग के साथ नृत्य कर रहे थे, ये सभी लोग। इसलिए कीर्तन की जो शोभा, इसको वर्णन कर पाना मनुष्य की, हैं, मनुष्य की जो अधिक मनुष्य की क्षमता के बाहर था। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर लेकर तो संक्षेप में उन्होंने कैसे था कीर्तन का महिमा को वर्णन करके पद लिखते हैं। नाचे विश्वम्बर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे जार पद धूली हई कुतूहली सबे धरिल सिरे अपूर्व विकार नयने सुधार हुंकार गर्जन सुनी हासिया हासिया शिभुज तुलिया बोले हरि हरि वाणी मदन सुंदर गौर कलेवर दिव्य बास परिधान चांचर बुकुरे माला मनोहरे जेन देखी पांचवाण चंदन चर्चित श्रीअंग शोभित गले डोले बनमाला डुलिया पड़े प्रेम स्थिर नहे आनंदे सचिर बाला काम सरासन भुजुग पतन भाले मलयज बिंदु मुकुता दशन श्रीजुत मदन प्रकृति करुणा सिंधु क्षणे शत शत विकार अद्भुत कत करीब निश्चय अश्रुकंप घर्म पुलक वन्य नाजिनी कतेक कय। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कैसे महाप्रभु नृत्य करते हैं। अद्भुत नृत्य कीर्तन करके ही गौरांग आगे चल रहे थे गंगा के किनारे किनारे, उनके साथ में सारे नवद्वीपवासी तथा यहाँ तक कि स्वर्गों की देवता लोग ने भी सभी स्वर्गलोक से आप ये मर्त्यलोक में पधार गए थे, सभी मनुष्य के रूप धारण करके ही उस कीर्तन में भाग ले रहे थे, वो सभी कीर्तन कर रहे थे। यहाँ तक ये कहते कि वैकुंठ ईश्वर प्रभु विश्वम्बर सब नवदीप नाचे श्वेतदीप नाम नवदीप ग्राम वेदे प्रकाशी वो पाछे। क्योंकि ये क्यों कीर्तन इतना विशेष क्यों था, क्योंकि ये स्वतदीप व वैकुंठ के अधिपति स्वयं गौरांग सुंदर कीर्तन को ऑर्गेनाइज किए थे, वो स्वयं ये कीर्तन का नेतृत्व ले रहे थे। इसीलिए मदिरा मृजंग शंख आदि सब बाज रहा था और सब वैकुंठ लोक से भी और देवलोक से विशेष रूप में देवता लोग भी सब आकर इस कीर्तन में भाग लिए थे। क्योंकि कीर्तन की लीडिंग करने वाला जो था वो कौन है, स्वयं गौरांग सुंदर इसके ऑर्गेनाइज किए थे। और इसमें स्वयं अद्वैताचार्य भी नाच रहे थे जो कि महाविष्णु की अवतार है। इसमें इसीलिए इस कीर्तन पार्टी में नारद मुनि स्वयं शिवास ठाकुर भी वहाँ पर नृत्य कर रहे थे। वो हरिदास ठाकुर ब्रह्मा वो भी नृत्य कर रहे थे। इसीलिए सारे देवता लोग ने भी आकर इसमें भाग लिए थे। और इस कीर्तन की बात का वर्णना मैं क्या करूँगा, स्वयं वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ये कीर्तन जय 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 नगर कीर्तन जय विश्वम्भर नृत्य विंश पद गीत चैतन्य चरित जय चैतन्य रे भृत जे दिगे रे चाय विश्वम्भर राय सही दिगे प्रेम भाषे श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद राय दास गाये वृंदावन दास। वृंदावन दास कहते कि 20 पद में ये संकीर्तन लीला को मैं वर्णन कर रहा हूँ। हाँ, इसको क्या वर्णन कौन वर्णन कर सकता है? किसी की इतनी शक्ति नहीं है जिसमें स्वयं वैकुंठपति स्वतदीप जो स्वतदीप वैकुंठ के अधिकारी जो स्वयं गौरांग सुंदर जिस कीर्तन को ऑर्गेनाइज किए हैं और उस कीर्तन की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए सभी लोग एक कीर्तन में सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, प्रेम में मूर्छित हो रहे थे। और सभी लोग महाप्रभु की प्रेम में विहोड़ हो रहे थे, कृष्ण प्रेम में विहोड़ हो रहे थे। और सभी नवद्वीप के रास्ता घाट सर्वत्र लोग फिले हुए थे, सभी लोग जय जयकार करते थे, जय गौरांग गौरांग। सभी गौरांग के नाम भी उच्चारण करते थे।
और इस प्रकार नृत्य सभी स्वर्गलोक ने, देवलोक ने, स्वर्ग से सब देवी देव देवता लोग ने पुष्प वृष्टि करते थे। पुष्प वृष्टि हैल नवदीप वसुमती पुष्प रूप, तो इस प्रकार देवता लोग ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि भी कर रहे थे। और जो वसुमती स्वयं जो वसुधा जो पृथ्वी देवी है, ये पृथ्वी देवी भी स्वयं को ऐसा ही माने परिवर्तित की थी कि जैसे ही पुष्प में सो पुष्प वृष्टि जैसे देवता लोग ने ऊपर तक कर रहे थे, लेकिन ये वासुकी स्वयं भी अपना जिह्वा के माध्यम से जिह्वा देकर उसका ऊपर भी पुष्प का वृष्टि, पुष्प रूपे जिह्वा ऐसे करीला उन्नति है। महाप्रभु चल के जाएंगे, इसलिए रास्ता में सब देवता लोग ने सब फूल की वृष्टि कर रहे थे, पुष्प सज्जे के ऊपर महाप्रभु चल रहे थे। और ऐसा ही सब कीर्तन करते करते जो अर्बुद नागरिया बा करोड़ों करोड़ों लोग एकत्रित होकर जाकर पहुँचे, काजी की घर के पास पहुँचे, सुहुंकार देकर बोलते थे। इसके बाद कीर्तन करते करते आस्ते से काजी का घर के दिग में सब चलने लगे। महाप्रभु नाचते नाचते जहाँ काजी है, काजी के घर के पास आए। आशीर काजीर द्वारे प्रभु विश्वम्बर क्रोधावेशे हुंकार करे बहुतर। क्रोधे प्रभु अरे काजी बेटा कोथा झाटा न धरिया कोथाए के काटिया फेलो माथा। महाप्रभु ने काजी के घर के पास पहुँच गए। कीर्तन करते करते काजी घर के पास आए और सबको बोले काजी, अरे काजी बेटा कहाँ है, कहाँ है काजी, कहाँ गया। तो सब लोग ऐसे जो महाप्रभु कहने लगे, सभी लोग तो काजी भयभीत होकर घर के अंदर छुप गया। समय हो गया है, समय हो गया है। तो ये लीला तो काजी का उद्धार तो पूरा नहीं हुआ, तो थोड़ा बाकी रह गया है। कल करेंगे, यही रखो। काजी के पास तो पहुंच गए, उधर भी काजी के पास पहुंच गए। महाप्रभु कीर्तन पार्टी जाकर काजी के पास में पहुंचे और काजी ने इतने लोगों को देखकर डर गया, डर के जाके घर के अंदर छुप रहा था, घर के अंदर छुप गया है। पहले बोलता था बड़ा थाट बाट में, कहा अरे कौन 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 कीर्तन कर रहा, सब पकड़ के लाओ इनको। लेकिन जब वो आकर देखे कि ये क्या है, लाखों लाखों संख्या में लोग हैं, काजी स्वयं डर गया। जो लोग हैं जो कीर्तन के आगे भी बोल रहे थे, तो अपने आप आग सब आकर उनकी दाढ़ी में लग जाता था। जो कीर्तन बंद करने जो बोला जिनको भेजा जाता सब बोलने के लिए, जाके सब कीर्तन बंद कराओ, वो आकर आ रहे थे। तो कीर्तन के पास में आए तो वो सब मुसलमान लोग का अपने दाढ़ी में सब आग कहाँ से आता था, अपने आप आग सब लग जाता था, सब भयभीत होकर भाग रहे थे लग। तभी काजी घर के अंदर छुप गया और बाहर निकलता नहीं था। लेकिन तो महाप्रभु ने उसको बोले, चैतन्य भागवत में अलग चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि तो महाप्रभु ने काजी को सांत्वना देकर बुलाए, अरे हैं इसको सांत्वना करो, हैं क्यों डर के घुस रहे हो मामा। हैं ये प्रकृति में कृष्ण लीला में कंस था, कौन हैं, काजी जो है कृष्ण लीला में कौन था, कंस था, कंस मामा था। तभी महाप्रभु ने जब उसको बोला, काजी तो घर के बाहर आया। काजी तो बाहर आया, लेकिन बाहर आके कहा कि महाप्रभु ने पूछे कि आप ऐसे छुप रहे थे क्यों, आपका घर में मैं आया हूँ और आपके घर में आया तो आप ऐसे छुप रहे हो, आके मुझे अभ्यागत करना चाहिए, मुझे मैं अतिथि रूप में आया। तो उन्होंने कहा कि आप उसको शांत करने के लिए काजी तो पहले कहा कि देखो नीलांबर चक्रवर्ती जो है तो वो तो हमारे गांव के संबंध में बेलपुखुर का जो है तो हमारा संबंधी है, मेरे चाचा होते हैं। इसी दृष्टि से यदि देखा जाए, निमाय तुम तो भी हमारा भांजा जैसे हो और मैं मामा हूँ, कौन काजी। और कभी यदि मामा कोई क्रोधित कुछ बोल देता तो भांजा इसको नहीं इसको सहन कर लेता, और भांजा यदि कभी क्रोध करता तो मामा भी इसको सहन कर लेता है। मामा इसको जैसे ही मामा भांजा की कथा है, तुम क्रोधित मत हो, ऐसे कहा कि काजी को उन्होंने सांत्वना दे रहे थे। लेकिन काजी ने कहा कि देखो तुम वो तो ठीक है, लेकिन तुम अभी क्रोधित होकर आए हो, इसीलिए मैं
थोड़ा छुप गया था, आपका क्रोध शांत हो जाए, शांत होने से मैं आपके सामने आऊँगा। अभी आप शांत हो गए इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूँ, हैं? अभी आप शांत हो, बोलिए। लेकिन कहे कि देखो मामा, तो आप ऐसे कीर्तन क्यों बंद कराया हैं? हरिनाम संकीर्तन बंद करना आपसे उचित नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं उसी दिन जो मृदंग तोड़ के आया था ना, उसी दिन रात को मैंने स्वप्न देखा, एक व्यक्ति मेरे आया, मनुष्य का शरीर है और सिर किसका है? सिंह का शरीर था, सिंह का मुख था। वो आकर उस दिन रात को मेरे भीषण गर्जना करके मेरे छाती के ऊपर चढ़ गया था। छाती में बैठकर मैं छाती को फाड़ रहा था। कहा कि तेरे इतनी हिम्मत है, मेरे नाम संकीर्तन को बंद कराया, यदि दोबारा ऐसे ही किया ना तो जो फाड़ दूंगा। उसे कहे कि परा दिखाए तो बड़ा, तेरे सर्वंश को फाड़ दूंगा, सभी को। ऐसे कही काजी आपने कहा कि थोड़ा एकांत में, तो सब इधर जाओ। तो महाप्रभु कहे कि मेरे सब अंतरंग है। तो आपने कुर्ता को खोला है, कुर्ता खोल के ऐसे देखा है छाती में, प्रकृति में नाखून का दाग सब दिख रहा था। बोला उसी दिन से तो मैं तो भयभीत हो गया था, वो भी कीर्तन नहीं रुक रहा था, इसीलिए मैं भय से कीर्तन, और मैं जो उनको सब भेज रहा था जाकर कीर्तन बंद कराने के लिए, वो अपने आप उनके सब आग कहाँ से आ जाता, उल्का के समान आग सब आकर उनके दाढ़ी में ऐना के सब लग जाता था, अपने आप उनके सब फोड़े हो गए, उनके सब मुख भयभीत होकर कोई नहीं जाता था। मैं उसी दिन से तो कीर्तन, मैंने इसीलिए मैं कीर्तन बंद नहीं कर रहा, मैं कुछ किसी को बोलता नहीं था, छुप के रहा हूँ। महाप्रभु कहे कि काजी तुम ऐसे और भविष्य में कभी भी कीर्तन बंद नहीं करना। काजी कहा कि मैं सत्य कर रहा हूँ, आज से मेरे वंश में जितने भी जन्म लिए हैं, भविष्य में ये कोई भी एक भी कोई भी हमारा वंशज भविष्य में आपके संकीर्तन आंदोलन में बाधा नहीं देंगे। तो इसलिए आज भी काजी का वंशज जितने भी है, काजी का समाधि में हम लोग भी जाते हैं। हिंदू लोग वहाँ पर, हिंदू लोग भी रहता है, एक मुस्लिम भी रहता है। मुस्लिम भी रहता है, बोलता है ये मेरे को दो दक्षिणा, वो बोलेगा हम मेरे को दक्षिणा दो हैं। बोला ये काजी का समाधि है, हम लोग हमारा अधिकार है भीख मांगने, वो बोलेगा नहीं नहीं हमारा है। तो वैष्णव है ना, वैष्णव बन गया। गोड़ी मठ का भी एक आदमी रहता है उधर, दोनों मांगते पैसा है। तो काजी इस प्रकार वैष्णव महाप्रभु के पास में अपने हृदय को तो खुला कि प्रकृति में स्वीकार किया कि प्रकृति में जो कर रहा गलत है, अभी से वो कभी का कीर्तन में बाधा नहीं देगा। लेकिन महाप्रभु के साथ उसके थोड़ा आलोचना भी किया। महाप्रभु ने इसको बोले देखो काजी, तुम कैसे तुम्हारा धर्म है, तुम गाय के दूध पीते हो और बैल को लेकर खेती में उसको हल में जोतते हो, और तो फिर जो माँ का दूध पीते हो उसी माँ को मार के खाते हो। जो बाप तुमको अनाज कमा के देता है वो अनाज में अन्न खाते हो और सब्जियां खाते हो, लेकिन वो उसको भी लेकर मार के खाते हो कसाई घर में। ये कैसा, ये कौन सा शास्त्र में, ये कैसा तुम्हारा नियम है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्या करो, आपका जैसे भी धर्मशास्त्र में है, वेद में वेद है, पुराण है, ऊपर अमर भी ऐसे ही कुरान है धर्मशास्त्र। तो कुरान में कहा गया ऐसे ही दो प्रकार के शास्त्र कहा गया कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग कहा गया। निवृत्ति मार्ग में तो मांसाहार आदि वर्जित है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में तो कहा गया कि ऐसे ही खा सकते हैं ऐसे। लेकिन महाप्रभु ने इसके युक्ति खंडन किया, बोला ऐसा नहीं, उचित नहीं है। भगवान को प्राप्ति करने के लिए निवृत्ति मार्ग में ही सुलभ है, इसलिए तुमको ये मांसाहार नहीं करना चाहिए, विशेष रूप में गाय को कभी नहीं काटना चाहिए। तो कहा कि काजी कहा कि ये क्या कह रहे युक्ति, मैं भी तो थोड़ा हिंदू शास्त्र पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत। हिंदू शास्त्र में तो ये भी देखा कि लोग पहले भी गोमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसमें तो पशु को बलि देते थे हैं। तो महाप्रभु ने कहे कि देखो वो जो बलि देते थे उसमें योग्य ब्राह्मण रहते थे। कोई पशु को काटा जाता था तो पशु को बूढ़े पशु को काटते थे, कोई वृद्ध गाय को, वृद्ध पशु, वृद्ध बैल को लेकर काटते थे। तो लेकिन वो ब्राह्मण इतने योग्य होते थे कि मंत्र उच्चारण करके ही वृद्ध शरीर को तो माने नष्ट करते थे, लेकिन इसको युवा शरीर मिलता था। उन्नत जोनी में, देवताओं की जोनी में व मनुष्य की जो ऊर्ध्व जोनी में वो चले जाता था। सबके सामने उसको अधिक माने सुलभ होता था उसकी जो